नमस्कार सभी को। आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है प्रॉपर? प्लीज़ एक बार चैट बॉक्स में सभी बता दीजिए अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है। चलिए ठीक है। तो हम सबसे पहले चालू करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल से ही नवरात्रि चालू हो रही है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट आप सभी को याद रखना है वो ये है कि किसी भी गलत मुहूर्त के अंदर पूजा आपको नहीं करनी है। पूजा भी और जो आप कन्या भोज भी करवाते हैं वो सारी चीजें जो हैं उसमें आपको मुहूर्त आपका सही होना चाहिए। अब अगर हम सही मुहूर्त डिस्कस करने जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, ऐसे बहुत सारे प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस पूरे दिन बनते रहेंगे और हर टाइम का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे मैं आपको सही मुहूर्त की जगह मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किस मुहूर्त में काम नहीं करना। राइट, तो अगर हमने गलत मुहूर्त को अवॉइड कर दिया तो ओवरऑल जो बाकी पूरा दिन है वो हमारे लिए सही हो जाएगा। तो गलत मुहूर्त की इंफॉर्मेशन, जो अशुभ मुहूर्त माना जाता है अश्विन मास में, वो मैं आपको दे रहा हूं। आपको कोशिश ये करनी है कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर आपको किसी भी तरह की ऑस्पिशियस एक्टिविटी नहीं करनी है इन 9 दिनों में। और जब तक अश्विन मास खत्म नहीं हो रहा है आप इसी चीज को आगे भी फॉलो कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। जब हमने मुहूर्त का कोर्स लॉन्च किया था, मैं आप लोगों को एक बार वो वीडियो दिखा देता हूँ पे। ओके, सो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप जैसे सर के चैनल पे जाएंगे, डॉक्टर नागेश तंदवर, तो यहाँ पे आपको ये वाला वीडियो मिलेगा, सीक्रेट्स ऑफ अश्विन मंथ। तो ये वीडियो आपको देखना है। इस वीडियो में जो अश्विन मंथ का इनऑस्पिशियस टाइम है वो एक्सप्लेन किया गया है। उसे कहाँ से देखना है, कैसे चेक करना है, सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। तो आप लोग सबसे पहले तो इस सेशन के बाद इस वीडियो को देखिए, यहाँ पे सीक्रेट्स ऑफ अश्विन मंथ। और इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि नवरात्रि में और अश्विन मास में हमें किस पर्टिकुलर टाइम को अवॉइड करना है। और इसमें जो टाइम बताया गया है उस टाइम को आप अवॉइड करेंगे फॉर पूजा। पूजा के लिए भी आप उसे अवॉइड करेंगे। उसके बाद अगर आप कन्या भोज करते हैं अष्टमी या नवमी को, उसके लिए भी आपको अवॉइड करना है। अगर आप कोई नई चीज़ खरीद रहे हैं, जैसे नवरात्रि में बहुत सारे लोग गाड़ी खरीदते हैं, कुछ लोग ज्वेलरी खरीदते हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए भी आपको ये समय अवॉइड करना है। और नवरात्रि के बाद पूर्णिमा तक, यानी कि शरद पूर्णिमा तक अश्विन का महीना चलेगा। तो सेम टाइम आप अवॉइड कर सकते हैं पूरे अश्विन के महीने में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको किस समय ऑस्पिशियस कार्य नहीं करने। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले कि मैं आपको जो अनुष्ठान नवरात्रि में किए जाते हैं वो बताऊं।
आप लोगों के अगर कोई डाउट्स हैं, आप कोई जनरल ऐसी चीजें जो पूछना चाहते हैं नवरात्रि के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे लोगों के, सर ये कर सकते हैं क्या, वो कर सकते हैं, मैंने किसी को रिप्लाई नहीं किया, बिकॉज मैंने सोचा कि हम सेशन में ही सारे क्वेश्चंस लेंगे ताकि बाकी लोगों के डाउट्स भी क्लियर हो जाए। राइट, सो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं जिनको भी कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई डाउट है, किसी पूजा से रिलेटेड डाउट है, किसी पर्टिकुलर रिचुअल से रिलेटेड डाउट है। जी दीपक जी। जय श्री गणेश सर। जय श्री गणेश। एक बड़ा कॉमन सा डाउट है, वो बड़ा कुछ लोग अष्टमी पूछते हैं, कुछ लोग नवमी। ये धारणा क्या है सर, अष्टमी और नवमी हाँ, को? तो ये मैं वैसे कवर करने वाला था, बट ठीक है आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं इसको अभी एड्रेस कर देता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नवरात्रि सप्तमी तक मनाते हैं, फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो नवरात्रि अष्टमी तक मनाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नवमी तक मनाते हैं। मतलब बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि सप्तमी को ही जो महायज्ञ है उसे कर दिया जाता है, और फिर अष्टमी नवमी उनके लिए नॉर्मल हो जाता है। फिर कुछ घरों में ऐसा होता है कि अष्टमी को पूजा करके नवरात्रि को खत्म कर दिया जाता है, और नवमी वो मानते ही नहीं है। और फिर बहुत सारी जगह पे नवमी को भी माना जाता है। तो ये तीनों ही गलत है। नवरात्रि का जो पूर्णाहुति होती है वो दशहरे वाले दिन होती है। यानी कि नवरात्रि की जो पूजा चलती है, अगर आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो वो पूरे 9 दिन चलेगा, प्रतिपदा से लेके नवमी तक। और उसका जो हवन किया जाता है वो दशहरे वाले दिन किया जाता है, जिसे हम पूर्णाहुति बोलते हैं, कि आपका वो अनुष्ठान कंप्लीट हुआ। यहाँ पे कन्या भोज का भी है कि कन्या भोज जो है वो आप अष्टमी नवमी दोनों में करवा सकते हैं, बट नवमी बेटर होता है उसके लिए भी। लेकिन आपने अगर कोई प्रोसेस चालू किया है, कोई रिचुअल चालू किया है, तो उसकी पूर्णाहुति ना तो अष्टमी पे देनी है ना तो नवमी पे देनी है, आपको दशहरा पे देनी है। तो 9 दिन पूरा आपका पाठ या जो भी रिचुअल आप फॉलो कर रहे हैं वो चलना चाहिए। ये नवरात्रि का नियम है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। सर पाठ मतलब क्या, जब हम 9 दिन तक पूजा करते हैं? क्योंकि कई बार होता है कि सप्तमी के बाद लोग वो पूजा स्थल को खाली कर देते हैं। वो गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। नवरात्रि जो है वो पूरे 9 दिन का फेस्टिवल है। कल्चरली लोगों ने अपना अपना कुछ ना कुछ बना लिया है जो कि गलत है। अच्छा, एक सर डाउट और है। जी। कुछ लोग बोलते हैं कि व्रत फास्ट जो रखते हैं वो हमें किसी भी दिन कर सकते हैं या पूरे नवरात्रि करनी चाहिए। ये क्या मिथ है सर, हाँ, मतलब? तो इसमें देखिए जनरली होता क्या है कि व्रत अगर आप रख रहे हैं तो व्रत के अलग अलग तरीके के प्रकार बताए गए हैं शास्त्रों में। तो उसमें आप अगर पूरे 9 दिन व्रत रखना चाहते हैं वो भी एक ऑप्शन है, या इन 9 दिनों में आप कोई एक पर्टिकुलर डे व्रत रखना चाहते हैं और बाकी दिन आप नॉर्मल, जो आपका नॉर्मल सात्विक भोजन है वो करना चाहते हैं, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको 9 के 9 दिन ही व्रत रखना है। आप चाहें तो आप एक दिन का व्रत भी रख सकते हैं, आप 2 दिन का व्रत भी रख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और एक लास्ट क्वेश्चन सर ये है कि श्राद्ध में भी और नवरात्रों में भी ये कहा जाता है कि हम नेल्स कटिंग या हम हेयर कटिंग अवॉइड करें। ये किस वो उन लिए? लोगों के लिए है, अगर आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं या आप कोई जप कर रहे हैं, आप कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, तो इन 9 दिनों के अंदर आपकी बॉडी के अंदर क्रिएशन की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो अगर आप नेल्स कट करेंगे तो वो एनर्जी, या हेयर कट करेंगे वो एनर्जी आपकी बॉडी से चली जाएगी। तो दैट इसलिए बोला गया है, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप पे वो रूल अप्लाई होता है, आपको फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपके लिए नॉर्मली है, नवरात्रि के दिन सारे दिन आप अपना जो डेली कार्य है आप वो वैसा कर रहे हैं, आप कोई बहुत ज्यादा आप पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं उसमें, तो आपको वो फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर अनुष्ठान से जुड़े हैं, व्रत कर रहे हैं, तो अवॉइड करना चाहिए, वरना व्रत आप। में भी व्रत में भी ये रूल नहीं है। व्रत आप एक तरीके से आपकी ऑफरिंग है। तो अगर आप एक दिन का व्रत कर रहे हैं
तो आपको फॉलो नहीं करना। अगर आप 9 दिन का व्रत कर रहे हैं तो फिर आपको नेल्स और हेयर कट नहीं करने चाहिए। ओके, अदरवाइज जो भी वर्किंग है और वो नहीं रख रहा है इन चीजों को, वो कर सकता है। वो कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में वो एनर्जी नहीं है। ओके। आपने उस एनर्जी को आप फील ही नहीं कर पाएंगे, तो और आप सर पे वो रूल अप्लाई नहीं होगा। एक चीज और, जैसे आपने बोला कि ऑफरिंग व्रत होती है, लेकिन जैसे महिलाओं को माहवारी की प्रॉब्लम है या पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, तो वो व्रत रख सकते हैं क्या? हाँ देखिए, वो उस समय कल भी हमने बताया था कि अपान वायु बढ़ जाती है बॉडी में, तो बिल्कुल। आप कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं कर सकते, बट आप फास्टिंग कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ऑफरिंग कर सकते हैं लेकिन हम पूजा नहीं कर सकते। जी जी, इफ अगर वो थैंक यू। कंफर्टेबल है उस समय फास्टिंग करने में, थैंक यू। थैंक यू। तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। राइट जी, नीलू जी। हाँ सर, अभी आप बोल रहे थे कि जैसे कि कुछ भी अच्छा काम शुरू नहीं करना, तो ये सिर्फ पूजा से रिलेटेड है सर, कि कोई भी जैसे कि नया सामान खरीदने वाला, ये सब भी कुछ अच्छा काम नहीं कर सकते हैं नहीं, वो? कुछ भी नहीं, कुछ भी ऑस्पिशियस आपको नहीं करना है। मतलब आप जो जिन भी मुंह से चीजों निकला को हुआ वो सब काम ऑस्पिशियस नहीं। कैटेगराइज कर रहे हो, हाँ हाँ हाँ, वो आपको उस समय नहीं करना है जो उस वीडियो में बताया गया है। जो उसमें बताया गया है सर। ओके सर, थैंक यू सर, बस इतना ही पूछना था। थैंक यू सर। मधु जी। हाँ, राधे राधे सर। सर मुझे ये पूछना है कि हम जब सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो सूर्य का नजर आना जरूरी है या उसका कोई पर्टिकुलर टाइम है? क्योंकि सूर्य जब मैं जल चढ़ाती हूँ तो उस टाइम पे राइज हो रहे होते हैं, तो वो हमारे यहाँ से दिखाई नहीं देते हैं। ईस्ट डायरेक्शन होना जरूरी है, जी हाँ जी, ईस्ट है। और सूर्योदय से लेके 2 घंटे तक का समय होता है बस। जी हाँ जी, अगर ठीक है। ईस्ट में जैसे उस दिन बादल हैं, आपको नजर नहीं भी आ रहे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन सही होना चाहिए और समय सही होना चाहिए। बट उनकी सूर्योदय से किरणें लेके, पड़ना जरूरी है हमारे ऊपर? जी, किरणें सूर्य की हमारे ऊपर पड़ना जरूरी होता वो है? तो मैंने वैसे भी पड़ रही है मैम। ऐसा ऐसा नहीं होता कि सूर्य आपको दिख नहीं रहा तो उसकी किरणें नहीं पड़ रही हैं। सूर्य की हाँ, किरणें नहीं पड़ेंगी तो उस दिन कोई भी एक्टिविटी, जीवन संभव ही नहीं हो पाएगा। नहीं, यहाँ से दिन तो दिखाई देता है बट यहाँ से सूर्य नजर नहीं आते, इसलिए मैंने पूछा। मैम, किरणें तो पड़ ही रही हैं आपके ऊपर। जी ऐसा ठीक नहीं है। होता कि बादल आ गए तो हमारे ऊपर उनकी किरणें नहीं पड़ रही, ऐसा नहीं होता। जी 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 सर, थैंक यू सो मच सर। अमन जी। Hello, जी, sir, can you hear me? यस। सर मुझे एक्चुअली ये पूछना था, जैसे आपने बताया कि नवमी के दिन एक्चुअली नहीं करते हैं, बट वैष्णो देवी में भी अष्टमी और नवमी में ही कंजक पूजा किया जाता है। मैम, पूजा कंजक पूजा कर सकते हैं, हवन कभी भी नवरात्रि का नवमी पे पूर्ण नहीं होता। अच्छा, नवमी पे कैसे वो पूर्ण होगा? आप कैलकुलेट करिए। नहीं, वो तो मैं नवमी तो पूरी मानी जाती है, दसवीं जी, में ही पूरी। हवन करते हैं, मगर मैं हाँ, कंजक पूजन बात कर रही हूँ। कंजक पूजन तो हम कंजक दसवीं में पूजन नहीं आप कर अष्टमी सकते। नवमी दोनों में कर सकते हो। हाँ, क्योंकि दसवीं तो हम कंजक पूजन नहीं कर सकते हैं। नहीं, तो ये मैंने नवमी आपको अभी बताया था कि कन्या पूजन है, कन्या भोज जो है वो अष्टमी नवमी दोनों दिन किया हाँ जा जी, सकता है, या दोनों में से किसी ओके, एक दिन ठीक किया जा सकता है। बट जो पूर्णाहुति होती है पूरे अनुष्ठाान की, जो आपने 9 दिन किया है, वो हाँ अष्टमी जी, नवमी पे नहीं होती। ठीक है। तो वही मेरा कंसर्न था, क्योंकि क्वेश्चन वैसा था। ठीक है, वो दशहरे वाले दिन ही आपको करना होता है। श्यामलाल जी। थैंक यू। श्यामलाल जी। हाँ जी, राधे राधे जी। राधे राधे। हेलो सर, मैं जी बस इसीलिए पूछ रहा था, वही जो भी मैडम ने ही पूछा, जैसे क्योंकि हर एक का कुल देवता कुल देवी की जो पूजा होती है, और ये आपका जो कन्या भोज होता है वो अष्टमी को है, सप्तमी को वो रहता है पूजा का। हम्म। तो अभी आपका बस वही पूछा जो बताया, वही कि हाँ जो अनुष्ठान है वो उसका हवन है 10वें दिन करना। 10वें दिन करना। और पारुल जी। बाकी जैसे भाई, हाँ जी, बोलिए बाकी बोलिए। जैसे इसमें अगर मान लो कोई व्रत रख रहा है, या जैसे उनकी जो कढ़ाई, जैसे अभी कन्या भोज हो गया अष्टमी के दिन, तो मान लो उसके बाद वो व्रत वगैरह नहीं रखता है तो कोई दिक्कत नहीं?
कन्या भोज आपका अष्टमी के दिन हो गया, तो हाँ जी। उसके बाद आपको व्रत रखना है, ऐसा नहीं, आप जैसे पूछ। अभी मान लो कोई अनुष्ठान जैसे वैसे तो, क्योंकि जैसे कुल देवी का दिन जैसे रहता है, हर एक का अलग अलग हाँ रहता है। हाँ किसी का अष्टमी का, किसी का सप्तमी का, हाँ जैसे जी तो अब मान लो अनुष्ठान रखा है वो पूरा 10 दिन के लिए करना पड़ेगा, मतलब हवन जो है हाँ वो 10वें दिन करना पड़ेगा। जी जी, लेकिन कन्या भोज वो अष्टमी के दिन कर सकते हैं। कर सकते हैं, अष्टमी के दिन या नवमी के दिन आप कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, वही पूछना चाहता। कन्या भोज क्यों पहले करा दिया जाता है, उसके पीछे भी रीजन है। क्योंकि हाँ जी। वैसे अगर आप कोई नॉर्मल अनुष्ठान करते हैं या किसी और देवी देवता का किसी और दिन में अनुष्ठान करते हैं, तो जो प्रोसेस फॉलो होता है वो यही होता है कि पहले हवन होता है, आरती होती है, फिर ब्राह्मण भोज होता है या बाकी बेगर्स को भोजन कराया जाता है। लेकिन हाँ क्योंकि जी। नवरात्रि का जो पूर्ण अनुष्ठान है वो 9 दिन का होता है, और उसमें जो भी पाठ आप करते हैं आपको 9 दिनों तक उसको करना होता है, और 10वें दिन हवन किया जाता है, तो 10वें दिन नवरात्रि खत्म हो जाती है। हाँ इसलिए जी। कन्या भोज जो है वो नवरात्रि के अंदर ही करा लिया जाता है। इवन अगर कोई अनुष्ठान नहीं कर रहा है, कोई पूजा नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति भी कन्या भोज करवा सकता है। नहीं, अभी सर जैसे लेडीज जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हैं, या जैसे जो भी है पूजा के टाइम में ही अपना, तो हम अब अष्टमी के दिन उनकी कढ़ाई होती है, जो कन्या भोज होती है जैसे, हम्म। तो वो अष्टमी के दिन ही तक उनको दुर्गा सप्तशती पूरी कर लेते हैं लोग, तो हाँ, उनको वो क्या गलत है 10वीं नहीं। तक। हाँ, वो आपको नवमी तक तो पाठ करना चाहिए उसका। 9वीं तक पाठ करना चाहिए। हाँ जी, और 10वें दिन आपको हवन उसका किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला के करवा के उसे पूर्ण करना होता है। तो कोई भी ठीक पाठ है, वही बिना क्योंकि हवन के अभी पूर्ण। मोस्टली, हाँ, क्योंकि यही चीज होती है कि अष्टमी के दिन वो सब लोग अभी जैसे अष्टमी की कढ़ाई होती है या कन्या भोज होता है, तो सप्तमी अष्टमी तक उसको पूरा कर देते हैं। नहीं, वैसा नहीं करना चाहिए। पारुल जी। सर मुझे पूछना था रिगार्डिंग दिस दुर्गा सप्तशती जो पाठ है, हाँ वो डेली चैंट पूरा करना होता है, पूरा जी, हाँ जो जी जी पूरा बुक जो आता है। जी जी जी, पूरा करना होता है, और उसमें बहुत सारे ब्राह्मण भी, मुझे पता नहीं कमर्शियल एंगल से ये चीज करते हैं या उनको नहीं पता, वो एक एक चैप्टर का पाठ करते हैं 9 दिन तक, मतलब किसी डेली घर अगर वन करा रहे चैप्टर, हैं तो। ऐसा डेली वन डेली वन चैप्टर। चैप्टर वो करते हैं, बट वो गलत है। अच्छा, आप दुर्गा कैसे बोलते सप्तशती चालू कर रहे हैं तो आपको पूरा पाठ एक दिन में खत्म करना होता है। 700 श्लोक आते हैं उसमें, हैं? हाँ हाँ। तो 700 के 700 श्लोक आपके फिनिश होने चाहिए। ओके। और दुर्गा सप्तशती आप ध्यान रखिएगा कि सूर्यास्त के बाद चालू नहीं करना है, और आप पाठ जो अगर दिन में या सुबह चालू कर रहे हैं तो वो सूर्यास्त के पहले फिनिश हो जाना चाहिए आपका। मतलब पूरा बुक जो आता है वो 100 पेजेस का है, वो पूरा का पूरा बुक जी पढ़ना रहता है। जी, 700 श्लोक उसमें हाँ 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 रहते हाँ। हैं। ओके। और एंड कोई टिल दशहरा, जी, टिल दशहरा तक पढ़ना रहता है क्या? नवमी तक, दशहरे में फिर उसका हवन किया जाता है और पूर्णाहुति की जाती है। अच्छा। ओके। और आप अगर कोई भी देवी जी का स्तोत्र या पाठ आप कर रहे हैं, जी। प्रोनाउंसिएशन और उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। ओके। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी पंडित जी को बुला के करवाइए, लेकिन गलत उच्चारण नहीं करिए। अच्छा। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम सुन सकते हैं क्या? जैसे बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, मतलब देखिए, उच्चारण। सुनने से कोई इतना ज्यादा लाभ नहीं है। आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी ब्राह्मण को बुला लीजिए, किसी पंडित जी को बुलाइए, उनसे पाठ करवाइए। सर प्रॉब्लम पता है कि सर ऑथेंटिक ब्राह्मण, या जैसे आपने बताया कि बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे करते हैं कि एक पाठ पढ़ते हैं दुर्गा नहीं, सप्तशती। उनको उनको बोलिए कि आपको, जैसे अगर आप चंडी पाठ कर रहे हैं तो उन्हें आप बोलिए कि हमें एक चंडी पाठ करना है, तो एक चंडी पाठ का मतलब होता है दुर्गा सप्तशती पूरी, तो वो वही करेंगे। फिर ठीक है सर। इसका दूसरा जो इससे बड़ी पूजा होती है उसे बोलते हैं नवचंडी, अच्छा, तो सर जिनकी ये लाइफ, सारे संस्कृत में ही होते हैं श्लोक?
जी जी जी, संस्कृत में ही होते हैं। एक्चुअली नवचंडी में 9 पाठ दुर्गा सप्तशती के किए जाते हैं एक ही दिन में। एक्चुअली सर Right, ये और है कि हमें उसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, 9 पाठ 9 दिन में भी कर सकते हैं। हमें सर उसके वही ऊपर की जो वही पूजा आती है उसे बोला जाता है शतचंडी, अच्छा जहाँ पे 100 पाठ किए जाते हैं। और ओके फिर सहस्त्र चंडी, जहाँ पे 1000 पाठ किए जाते 1000 पार्ट ठीक है ठीक है। तो सर इसमें यही हमें इशू आ रहा है, मतलब मुझे पर्सनली ये आ रहा है कि सर हमें संस्कृत तो इतना ज्ञान है नहीं, और हैं। ऊपर से उच्चारण, फिर उसके हम्म। बाद हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि जिनको हमने कार्य सौंपा है वो फिर ढंग से कर पा रहे हैं कि नहीं। नहीं, आपके एरिया में कोई ना कोई तो मंदिर होगा जहाँ पे कोई पुजारी होंगे, उनसे जाके बात करिए एक बार और उनको सर बोलिए। एक्चुअली पता है मैंने जैसे अभी आपने ये नवरात्रों के लिए शुरू किया है वेबिनार, इससे मैंने पूछा कि पंडित जी हमारे यहाँ पे अष्टमी पूजी जाती है और हम उसके बाद देवी को हटा देते हैं, वहां से पूजा स्थल से हटा देते हैं। तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने कहा हाँ ऐसे ही होता है। सर ऑथेंटिक की बड़ी, अभी आपसे पूछा, आपने कहा नहीं वहां पे स्थल को नहीं हटाना चाहिए, आपको पूरे 9 दिन पूजन जी, करना चाहिए। अब सर ये बड़ी मतलब एक एक चीज कैसे पूछेंगे सर हम। नहीं उनसे पूछने की जरूरत नहीं है, उनको आप बता दीजिए, उनको बोलिए कि मुझे नवचंडी करवाना है। ठीक है समझ ना आप बस। ठीक है और ठीक। आप कौन से शहर से बिलोंग करते हैं दीपक जी? मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। दिल्ली में तो मुझे भी नहीं पता कोई। दिल्ली में वो भी सर रोहिणी में करता हूँ। के एक्चुअली सर इशू क्या है कि आप जैसे बोल रहे हैं ना कि बहुत सारे लोग अब कमर्शियल एंगल से ही चीजें करने लग गए हैं, तो अब या तो समय का अभाव देख लो या फिर नवरात्रि में लोगों के पास बहुत सारे जजमान आ जाते हैं, और हम्म, सही बताऊं तो विश्वास करना बड़ा कठिन है सर। कोई नहीं, आप एक बार आप करवाइए, देखिए अब क्या है, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता हमारे एंड से। सर मतलब एक ये ऑप्शन हो सकता है फिर हम कुछ भी ना करें, वो भी नहीं गलत नहीं है। नहीं 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 सर, मैं यही कह रहा हूँ कि कोशिश करके, जैसे आपने एक बार पहले भी किया था कि उच्चारण के लिए हमें बताया था कि इस तरह हम अपने मतलब पेट से आवाज निकालनी है, कंठ से आवाज निकालनी है, ये सारी चीजें आपने बताई थी, तो वो हमने हम्म। देखी भी थी और अब शायद यूट्यूब पे भी अवेलेबल है अभी। वो तो वीडियो एक्चुअली बहुत हम अपलोड नहीं कर पाए थे क्योंकि उसकी अच्छा रिकॉर्डिंग जब हमने महालक्ष्मी व्रत का जब वेबिनार जी किया था, जी जी। उसकी रिकॉर्डिंग जब हमने चेक करी तो आई डोंट नो, उसमें ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ओ Right, तो वो वीडियो हमने अपलोड नहीं किया, तो सर ने मुझे बोला था कि वो पर्टिकुलर प्रोसेस में आज फिर से रिपीट कर दूं, क्योंकि वो नवरात्रि में भी किया जा सकता है, ओके। तो लोग उसको फॉलो कर पाए, तो वो मैं रिपीट करूंगा। तो अब कोशिश सर यही रही रहेगी कि हम दोबारा रिकॉर्डिंग सुन लें और हम खुद से ही प्रयास करने की कोशिश जी करें। जी जी, बिल्कुल नो वो कर डाउट कि सकते हैं। वो हम ऑप्शन तो ढूंढेंगे, लेकिन खुद से करने में ज्यादा फलदायी होगा मेरे ख्याल से। अब देखिए क्या है, दुर्गा सप्तशती की अगर आपकी क्लासेस लें तो वो 700 श्लोक हैं, और आप समझ सकते हैं कि उसको आप लोगों को सही उच्चारण और विधि बताने में एटलीस्ट 2 महीने का समय लग जाएगा। मे बी मोर देन दैट सर। 700 श्लोक हैं पूरे। तो प्रयास अगली बार से करेंगे कि इस तरीके का कुछ हम करें, जैसे अभी विष्णु सहस्त्र नाम का डिसाइड हो गया है कि जी कार्तिक के पहले सबको विष्णु सहस्त्र नाम प्रॉपर उच्चारण के साथ सिखाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जी तो वो कुछ 10 से 15 दिन का सेशन हमने प्लान किया है। सर, तो लेकिन अगली बार देखते हैं, अगर संभव हुआ तो आपको दुर्गा सप्तशती का भी पूरा उसमें आपने प्रोसेस। सर एक कंडीशन भी शायद रखी थी ना कि किसी को कहीं जाना पड़ेगा और कुछ पता नहीं समथिंग। वो देखिए, हमने उसमें दो तरीके से हम उसे ऑफर करेंगे। एक, जो फर्स्ट बैच हम उसमें लोगों को जब सिखाएंगे हाँ तो जी उनके लिए ये कंडीशन होगी दैट कार्तिक के महीने में आप 15 दिन पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए। पहले आपको सिखाया जाएगा उच्चारण कैसे करना है, न्यास कैसे करना है, ये सारी चीजें कैसे करनी है। और उसके बाद आपको वृंदावन धाम जाकर कार्तिक के महीने में जी उसको जी। चैंट करना है। और साथ साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि जो मथुरा में है, वहां पे भी आपको चैंट करना है। ये हमारी तरफ से उसमें वो रहेगा।
तो आई थिंक कुछ परिक्रमा वगैरह ये भी सब करनी है सर। वो तो ऑप्शनल है। देखिए, अगर आप गोवर्धन परिक्रमा करना चाहते हैं तो करनी चाहिए वैसे, ओके। बट वो फिर भी ऑप्शनल है। तो आप उस चीज को अपने एंड पे फॉलो करिए। और फिर जो सेकंड बैच रहेगा उसमें इस अनुष्ठान का कुछ वो नहीं है, फिर कहीं नहीं जाना आपको। तो जो लोग जा सकते हैं, जो लोग ये कर सकते हैं कार्तिक में, उन्हें सजेशन यही रहेगा कि आप करिए। ठीक है, थैंक यू। चलिए एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं एंड देन जी अनीता जी। नमस्कार सर। जी सर मुझे ये जानना था कि अगर हम कोई उपवास या फास्टिंग नहीं कर रहे हैं तो इसके बावजूद भी क्या हम वो कन्या भोज करा सकते हैं? हाँ हाँ मैम, बिल्कुल। थैंक यू सर, मुझे यही जानना था क्योंकि मान लीजिए कई लोग फास्टिंग नहीं कर पा रहे या फिर कोई अनुष्ठान भी नहीं कर पा रहे, तो उनका मन होता है कि कन्या भोज करने के लिए। बिल्कुल करा सकते हैं मैम। थैंक यू सर, मुझे यही जानना। जी। थैंक यू। आकांक्षा जी। हेलो सर। हेलो। मुझे ये पूछना था कि दुर्गा सप्तशती जो पाठ होता है ना, उसकी जो संस्कृत पाठ आता है उसके अलावा हिंदी में भी बुक्स आती हैं, हम्म। तो क्या हम वो हिंदी पढ़ सकते हैं? एक दिन में जो 13 अध्याय होते हैं, कवच होता है, जो क्षमा याचना उसमें होती है, तो वो पूरा हम एक दिन में पढ़े पर हिंदी में 9 दिन का पाठ जो आप कह रहे हैं, तो वो वैल्यू होता है उसका या फिर नहीं पढ़ना चाहिए? भक्ति भाव से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप संस्कृत में पाठ करते हैं तो संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो सिर्फ शब्द नहीं है, उनका एक अलग वाइब्रेशन है जो इन 9 दिनों में और ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। जी। हिंदी जो है वो शब्द हैं बस, हम्म। लेकिन जो संस्कृत के शब्द हैं वो वाइब्रेशन के साथ हैं। एक्चुअली मैंने एक को पूछा था, एक पंडित है उन्हें, तो उन्होंने मुझे क्लियर बोला था कि आप मत पढ़िए हिंदी में, जी आपको पढ़ना है तो संस्कृत में पढ़िए, अदरवाइज मत पढ़िए, हिंदी का हाँ, तो वही। पाठ ना करे तो अच्छा है। नहीं नहीं, ऐसा इसलिए कुछ मैंने नहीं आपसे क्लियर किया। नहीं नहीं, आपका आपकी श्रद्धा है, आपकी भक्ति है, तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, बट क्योंकि फायदा मैंने ज्यादा। 11 साल तक हिंदी का पढ़ा है सर, ठीक है सप्तशती मैम, कोई पाठ। इशू नहीं, तो पर फिर फायदा 11 साल हो गए संस्कृत। थे ना, तो वो, हाँ जी, तो पंडित जी वो बोले कि आप मत पढ़िए, अब आपके वैसे भी 11 साल हो गए हैं, तो आप अभी उसको क्षमा के मतलब देवी से बोल दीजिए कि आप नहीं कर पाऊंगी, ऐसा करके बंद कर आप दीजिए। मुझे इस चीज के पीछे का लॉजिक बताइए कि हिंदी में पढ़ने के बाद क्षमा क्यों मांगनी है? मतलब नहीं पढ़ रही हूँ इसलिए क्षमा मांग लीजिए कि अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, ऐसा कर आप बोल आप दीजिए बिल्कुल कि पढ़ अभी सकती हैं मुझसे मैम, बात कोई नहीं प्रॉब्लम होगी। नहीं है, हिंदी में पढ़िए। ज्यादा फायदा संस्कृत का है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी में पढ़ने से कोई नुकसान है, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ ना, वो लॉजिक मुझे कभी समझ ही नहीं आया, क्योंकि भगवान को तो हम भले ही 2 घंटे 2.5 घंटे हमको हिंदी में भी लगते हैं, हम्म। संस्कृत मैंने ट्राई किया था सिर्फ कवच पढ़ने का, तो ही मुझे आधा पौन घंटा लग गया था, तो मैंने फिर पूरा पाठ तो सोचा नहीं था पढ़ने का। पर हिंदी तो पढ़ा जा सकता है ना, मतलब ऐसे 9 दिन हाँ, में। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें एक चीज और थी कि जैसे 10वें दिन हम हवन करते हैं, तो उसमें हवन ना करके अपन एक 10वें दिन और एक पाठ करें, ऐसा बोला गया है, तो वो सही है या नहीं? मतलब हवन ना कर सके, कोई कोई वो पाठ एक्स्ट्रा 10वें उस दिन करे। केस में बोला गया है, अगर आप एग्जैक्ट एज हवन क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो, किया था मतलब करना मैंने वो जो एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन उस केस में है कि आप किसी कारणवश अगर हवन नहीं कर पा रहे हैं तो। वो ऐसा नहीं है कि हम उसी को मान के चलें। शास्त्रों में जो एक्सेप्शंस दिए हुए हैं वो सिचुएशन बेस्ड है, कि ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो गई कि आप हवन नहीं कर पा रहे, तो आप फिर एक पार्ट उसका एडिशनल कर सकते हैं। बट हम पहले से मान के चलें कि हम हवन नहीं करेंगे और हम एक पार्ट एडिशनल कर लेंगे, वो गलत है। ओके, ये आपके इंटेंट पर भी है ये चीज। मैम, क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन?
हेलो, हेलो। चलिए, ओके। जी मैम। यस सर, यस सर, क्लियर हो गया। मतलब 99% हमको हवन ही करवाना चाहिए। अगर इन केस हवन नहीं हो पाता है तो हम उसका नेक्स्ट तो पार्ट फिर अपना एक कर पार्ट सकते आप एडिशनल कर सकते हैं, हैं। राइट? चलिए, ठीक है। अब सबसे पहले जो लोग कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब ना आप व्रत कर सकते हैं, ना आप पाठ कर सकते हैं, ना आप कन्या भोज कर सकते हैं, ना आप हवन कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, तो इस केस में आप प्रतिपदा से लेके नवमी तक आपके मंदिर में जो अगर दुर्गा जी की कोई फोटो या मूर्ति है तो उसके सामने, या फिर किसी भी देवी के मंदिर में जाके आपको सिर्फ एक दीपदान करना है। दीपदान, तो दीपदान आपको गाय के घी का करना है और सूर्यास्त से पहले आपको करना है। तो ये उनके लिए है जो 9 दिन कुछ भी नहीं कर सकते लेकिन फिर भी नवरात्रि पर्व से किसी न किसी तरह से जुड़े रहना चाहते हैं। तो उनके लिए मैंने आपको बताया कि अगर आप सिर्फ एक दीपदान कर देंगे तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और दीपदान किस मंत्र से करना है? दीप प्रज्वलन का जो मंत्र है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। जब आप दीप जला रहे होंगे तो आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। किसी भी दुर्गा जी के मंदिर में जाके आप कर सकते हैं और आप अपने घर में भी कर सकते हैं अगर आपके पास दीपक जलाना है। दीपदान, दीपदान का मतलब वही हो गया कि आपने मंदिर में जाके दीपक प्रज्वलित कर दिया भगवान की मूर्ति के आगे, या फिर अपने घर में अगर आपके पास मूर्ति है तो उस मूर्ति के आगे आपने दीपक प्रज्वलित कर दिया। गाय के घी का दीपक होना चाहिए यहाँ पे, राइट? फिर एक अनुष्ठान इसके ऊपर जो आता है वो आता है ललिता पंचमी का व्रत, पाठ और अनुष्ठान। ललिता पंचमी 5th डे ऑफ नवरात्रि, नवरात्रि के जो पंचम दिन, जो हम जिसे पंचमी कहते हैं, वो शारदीय नवरात्रि में, यानी कि अभी जो नवरात्रि आने वाली है अश्विन मास की नवरात्रि। जी रोमिला जी, थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो हो सकता है आपको थोड़ी सी डिस्टरबेंस यहाँ पे फील हो, तो उसके लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता बिकॉज बाहर वो काम चल रहा है, राइट? सो थोड़ा सा इसमें कोऑपरेट करिए, राइट? सो इसके बाद जो एक बहुत ही शास्त्रोक्त और बहुत ही श्रेष्ठ अनुष्ठान बताया गया है वो है पंचमी का अनुष्ठान। तो शारदीय नवरात्रि के अंदर जो पंचमी तिथि आती है उसे बोला जाता है ललिता पंचमी। चैत्र नवरात्रि के अंदर जो अप्रैल मई में आती है उस समय जो पंचमी तिथि आती है उसे बोला जाता है श्री पंचमी। तो यहाँ पे शारदीय नवरात्रि में ललिता पंचमी वाले दिन ललिता सहस्त्र नाम आप लोग लिख सकते हैं। ललिता सहस्त्र नाम का अर्चन और हवन किया जाता है और ये काफी पहले से फॉलो होता आ रहा है, एक शास्त्रोक्त अनुष्ठान है और बहुत ही इफेक्टिव अनुष्ठान है। इवन आप पूर्णिमा के दिन भी इसको करवा सकते हैं। ललिता सहस्त्र नाम का अर्चन और उसके बाद उसका हवन, ये आपको करवाना है पंचमी वाले दिन, 5th डे। ओके जी, मैम कौन हैंड रेज कर रहा है यहाँ पे? अभी हम क्वेश्चंस लेंगे बाद में। सो ललिता पंचमी, इसके बाद जो एक अनुष्ठान हमने पहले डिस्कस किया था, महालक्ष्मी व्रत। नवरात्रि में हवन कैसे करना चाहिए, कौन से मंत्र से? तो ये डिपेंड करता है कि आप अनुष्ठान कौन सा कर रहे हैं। आप देवी अर्गला स्तोत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं,
आप श्री सूक्तम का अनुष्ठान कर रहे हैं, आप दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान कर रहे हैं, आप दुर्गा कवच का अनुष्ठान कर रहे हैं, जिस भी स्तोत्र का या जिस भी पाठ का आप अनुष्ठान कर रहे हैं उसी का हवन किया जाता है। या आप नवारण मंत्र का अगर अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसी का हवन होगा। तो कोई फिक्स्ड हवन नहीं है जो आपको फॉलो करना होता है, वो आपके पाठ के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा पाठ आप कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड हवन होगा। चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट जो अनुष्ठान है वो है ललिता पंचमी का। दूसरा जो अनुष्ठान है वो है श्री सूक्तम का, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। वो मैं फिर से आप सबके साथ यहाँ पे उस पूरे अनुष्ठान को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वो यूट्यूब पे नहीं जा पाया था, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। श्री सूक्तम का जो अनुष्ठान है, अगर आप उसे फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आपको 16 पाठ श्री सूक्त के डेली करने हैं और उसके बाद हवन आपको करना है। तो 16 पाठ आप श्री सूक्त के डेली करेंगे और उसके बाद प्रतिदिन हवन आपको करना है। नाउ श्री सूक्तम के अनुष्ठान में ऐसा नहीं है कि 9वें दिन आप हवन कर रहे हैं या 10वें दिन आप हवन कर रहे हैं, डेली आपको हवन करना है। सो आपने पाठ किया और उसके बाद आपको हवन करना है। अब ये जो पाठ होगा श्री सूक्त का, स्पेशली नवरात्रि में, ये अभिषेकम युक्त पाठ होगा, यानी कि इसमें अभिषेक भी चल रहा होगा, साथ साथ आप 16 पाठ कर रहे हैं और उसके बाद आप फिर हवन कर रहे हैं। तो कुछ लोगों की क्वेरी आई थी, सर कि अभिषेक जैसे घर में कोई है नहीं और हम अकेले ही इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो अभिषेक हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभिषेक एक हाथ से हो रहा है फिर दूसरे हाथ से पाठ हो रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए एक जलधारी आती है, आप उसे लगा दीजिए मूर्ति के ऊपर, ऑटोमेटिकली उससे अभिषेक होता रहेगा। आप लोगों ने वो देखा है क्या, या मैं एक बार आपको इमेज शेयर कर दूं? मैं एक बार आपको इमेज शेयर कर देता हूँ, राइट। सो आप उस चीज को परचेज कर सकते हैं कल। आज कोई भी चीज परचेज नहीं करनी है, आज अमावस्या है, ओके।
कि अभी वॉइस आ रही है आप सबको? हेलो, यस। ओके, तो मैं रिपीट करूं शंख के बारे में, और वो सब आपने नहीं सुना? थिंक दैट ओके, ठीक है। तो देखिए, यहां पर इसे दक्षिणावर्ती शंख बोला जाता है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये शंख सबसे शुभ माना गया है भगवान विष्णु के ऊपर अभिषेक करने के लिए और महालक्ष्मी के ऊपर अभिषेक करने के लिए। तो अगर आपके पास घर में कोई अवेलेबल है जिसकी हेल्प आप ले सकते हैं या जो पूजा में आपके साथ बैठ सकते हैं, तो आपको इसी शंख से अभिषेक करवाना है। इसी शंख के अंदर दूध डाला जाएगा, दही डाला जाएगा, शहद डाला जाएगा, घी डाला जाएगा, और इसी शंख से फिर भगवान के ऊपर अभिषेक होगा। तो वैसे सबसे सही यही माना गया है, सबसे शुभ यही माना गया है, पर अगर आप खुद अनुष्ठान कर रहे हैं, आपके पास कोई हेल्प अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप ये जलधारी जो मैंने अभी दिखाई थी, इसे आप परचेज कर सकते हैं। और इस तरीके से इसको परचेज करके इसमें आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। आपने इसको थोड़ा एक बड़े साइज में परचेज कर लिया, यहाँ पे इस लोटे के नीचे एक छेद होता है जिससे ऑटोमेटिकली अभिषेक चलता रहता है। और ये जो लोटा होगा, अगर आप तांबे का लोटा या फिर पीतल का लोटा खरीद रहे हैं, तो उसको अंदर से कली करवा लीजिएगा, क्योंकि इसमें हमें दूध, दही, ये सारी चीजें डालनी होती हैं, और वो कली कराने के बाद ही डाली जाती हैं। तो एक बड़े साइज में आप इसे खरीद सकते हैं, तो इसमें फिर किसी की हेल्प की आपको जरूरत नहीं है। आप अपना पाठ करते रहिए और यहाँ से ऑटोमेटिकली अभिषेक भगवान के ऊपर होता रहेगा, राइट। तो अभिषेक हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब आपके पास जो भगवान की मूर्ति है, उसको आपको सबसे पहले जो आप मंडल बना रहे हैं, मंडल, नवरात्रि का जो एक मंडल आप बना रहे हैं, जो एक स्थापना आप बना रहे हैं, अगर घट स्थापना कर रहे हैं तो भी आप एक मंडल बनाएंगे। वहां पे आपको भगवान की मूर्ति को स्थापित करना है, और भगवान की मूर्ति के राइट हैंड साइड पर आपको गाय के घी का दिया जलाना है, यानी कि अपने लेफ्ट हैंड साइड पे। आपका जो लेफ्ट होगा वो उनका राइट हो जाएगा। तो भगवान जी की मूर्ति के राइट हैंड साइड पे गाय के घी का दिया आपको जलाना है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको तिल के तेल का दिया जलाना है, भगवान के लेफ्ट हैंड साइड पे। और इस तरीके से आपको स्थापना वहां पे करनी है। हाँ, कल ले लीजिए तो ज्यादा बेटर है उत्तम जी। पूजा का सामान अगर आप कल लेंगे तो वो ज्यादा सही है। और बीच में भगवान की मूर्ति रहेगी, उसके ऊपर ये जलधारी वाला अभिषेक का पूरा सेटअप रहेगा। अब आपको 9 दिन 9 अलग अलग द्रव्यों से अभिषेक करना है महालक्ष्मी का। जब महालक्ष्मी व्रत करते हैं तो ये 16 दिन तक हम करते हैं अलग अलग द्रव्यों से। श्री यंत्र के ऊपर भी करा जा सकता है, क्योंकि श्री सूक्त का ही ये अनुष्ठान है, तो श्री यंत्र के ऊपर भी करा जा सकता है। तो अगर आपके पास भगवान की मूर्ति नहीं है तो आप श्री यंत्र को भी वहां पे प्लेस कर सकते हैं, और श्री यंत्र के लेफ्ट हैंड साइड पे तिल का तेल का दिया और राइट हैंड साइड पे गाय के घी का दिया। और 9 दिन 9 अलग अलग द्रव्यों से यहाँ पे अभिषेक होगा 16 पाठों के द्वारा। 16 पाठ आपको करने हैं 9 अलग अलग द्रव्यों से। अब जैसे आपने प्रतिपदा वाले दिन दूध से अभिषेक किया, तो दूध से आपने 9 पाठ करे, 16 पाठ करे, और आपने अभिषेक दूध से किया। उसके बाद शुद्ध जल से उसको साफ करके वापस आपको स्थापना उसकी कर देनी है। फिर अगले दिन यही सेम प्रोसेस दही से करना है। तो आपके 16 पाठ चल रहे हैं और वहां पे दही से अभिषेक चल रहा है। ऐसे ही 3rd दिन आप शहद से करिए, 4थे दिन आप घी से करिए, 5th डे आप एक मीठा पानी बनता है जिसमें जिसको शक्कर और पानी को मिक्स करके पानी तैयार किया जाता है, उससे आप 5th डे अभिषेक करिए।
6th डे आप अनार के जूस से अभिषेक करिए, 7th डे आप अंगूर के रस से अभिषेक करिए, 8th डे आप अन्य किसी रोज वाटर से, 9th डे आप गंगा जल से कर लीजिए। इसमें किसी ना किसी दिन आपको अंगूर के रस से अभिषेक करना जरूरी है अगर हो पाए तो। मतलब आप कोशिश करिए कि वो आप अवेलेबल करवा लें, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। स्पेशली अगर आप लक्ष्मी जी का अभिषेक अंगूर के रस से करते हैं तो उसे बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस माना गया है। अगर किसी कारणवश नहीं उपलब्ध हो पाता है तो फिर आप किसी और फ्रूट जूस से भी वहां पे अभिषेक कर सकते हैं। तो आप 16 पाठ का अभिषेक करेंगे और 16 पाठ जैसे ही आपके फिनिश हो जाएंगे उसके बाद आप हवन करेंगे। ये आपको डेली 9 दिन तक करना है। ये श्री सूक्तम का अनुष्ठान है। फिर श्री सूक्तम के अनुष्ठान के बाद आता है एक बहुत ही प्रभावी अनुष्ठान जिसे बोला गया है अर्गला स्तोत्र। तो अर्गला स्तोत्र का अनुष्ठान, जी मैं क्वेश्चंस बहुत लोगों के आ रहे हैं, मैं इसके बाद लेता हूं। अर्गला स्तोत्र का जो अनुष्ठान है वो स्पेशली शारदीय नवरात्रि में विशेष माना गया है। तो शारदीय नवरात्रि के दिन के दौरान आप अर्गला स्तोत्र का 120 पाठ का अनुष्ठान कर सकते हैं, जो आप इन पूरे 9 दिनों में कवर कर सकते हैं। 120 पाठ आपको करने हैं और पूरे 9 दिनों में आपको ये करने हैं। यहाँ पे अभिषेक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप नॉर्मल पाठ करिए और नॉर्मल पाठ करने के बाद 120 पाठ जैसे ही आपके फिनिश होते हैं तो दशहरे वाले दिन आपको उसका दशांश हवन करवाना है। यानी कि 120 पाठ आपने करे हैं तो 12 पाठ का हवन होगा और उसको करा के आप इसे पूर्ण कर सकते हैं। अर्गला स्तोत्र का अगर आप अनुष्ठान कर रहे हैं तो आप एक तो कन्या भोज करवाएंगे ही करवाएंगे, साथ साथ आपको जो सुहागन स्त्री होती हैं उनको भी भोजन करवाना है और वो किसी भी दिन करवाया जा सकता है। प्रतिपदा वाले दिन भी करवाया जा सकता है, तृतीया वाले दिन भी कराया जा सकता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अष्टमी या नवमी को करवाना है, वो आप किसी भी दिन करा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर अनुष्ठान को कर रहे हैं तो आपको दोनों चीजें करनी है। आपको कन्या भोज भी करवाना है और आप किसी सुहागन स्त्री को भी अपने घर में बुला के भोजन करा के उनकी पूजा करके उनको कुछ गिफ्ट दे के आप उसका समापन कर सकते हैं। किसी एक यहाँ पे क्वांटिटी, जिसने पूछा कितने कितने होने चाहिए, तो क्वांटिटी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके पास एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में आपको 3 को बुलाना है, 5 को बुलाना है। आप 1 को भी बुला के कराएंगे तो भी आपका व्रत पूर्ण वहां पे हो जाएगा। जी उत्तम जी। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते सर वही मैं पूछ रहा था, जैसे माता जी की मूर्ति रख सकते हैं या फोटो वगैरह लेके उसकी पूजा कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं? जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अच्छा, और जैसे मैंने सामान का पूछा था, जैसे पूजा वाला सामान होता है एक दिन पहले लिया जाता है, तो जैसे अभी आपने बताया था कोई सामान आप परचेज नहीं कर सकते हो, तो मॉर्निंग में जैसे पूजा होती है तो इतनी जल्दी सामान भी नहीं मिल सकता है। नहीं, मॉर्निंग में आपका कितने बजे का टाइम है? 7 बजे पूजा की दुकानें खुल जाती हैं, तो उस समय आप ले सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है सर। और सर जैसे एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, जैसे लोग अभी क्या करते हैं, पहला और आखिरी फास्ट रखते हैं। तो पहला तो लोग नवरात्र में पहला और लास्ट वाला फास्ट रखते हैं। हाँ, रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो जैसे पहला तो पहले वाले दिन ही होता है और जो लास्ट वाला फास्ट होता है आखिरी वाला, वो नौमी वाले दिन लोग रखते हैं कि अष्टमी वाले दिन रखते हैं? नवमी वाले दिन रखना चाहिए। नौमी वाले दिन रखना चाहिए। दसवीं को कुंवारी वगैरह खिला के हवन कर देना चाहिए। नहीं, नवमी को ही आपको कन्या भोज भी करना है। दशहरे वाले दिन आपको सिर्फ हवन करना है। मतलब जो लास्ट वाला रखेंगे वो नौमी वाले दिन ही रखेंगे? नवमी वाले दिन रखेंगे जी। नौमी वाले दिन ही कन्या भोज और 10वीं वाले दिन हवन होगा। जी जी, ठीक है। ठीक है। तो मैंने आपको जो 3 अनुष्ठान यहाँ पे बताए हैं, ललिता पंचमी, एक श्री सूक्तम का और दूसरा अर्गला स्तोत्र का, इसमें मेरा पर्सनल सजेशन आपको यह है कि ललिता पंचमी अवश्य कराइएगा इस बार।
प्रिया जी। हेलो सर। जी। सर मैं तो नवरात्रि दुर्गा पूजा करती हूँ। आई एम ए बंगाली फ्रॉम कोलकाता। तो दुर्गा पूजा यहाँ पे बहुत बड़े से करती हूँ मैं, और नवरात्रि भी करती हूँ। लेकिन माय मदर एक्सपायर्ड दिस ईयर जनवरी 2 में। सर का मुखवाग्नि भी मैंने किया है उनका। तो कोई पंडित जी बोल रहे हैं कि आपका 1 साल अशौच रहता है। 1 साल तक मैम कोई फेस्टिवल नहीं मनाना चाहिए। अच्छा, तो फिर मैं नवरात्रि का घर पे पूजा भी नहीं करूंगी। नहीं, आप डेली पूजा जो करते हैं वो तो कंटिन्यू रहेगा ना। हाँ हाँ, वो तो हाँ, करती हूँ सर। और बाकी आप एक दीपदान, जो भी आपके वहां तो जैसे पंडाल भी लगते होंगे दुर्गा हाँ जी की सर। मूर्तियां सब, तो वहां जी पे जाके भी आप दीपदान कर सकते हैं, या किसी देवी जी की मूर्ति में जाके दीपदान कर दीजिए, जो मैंने प्रोसेस बताया था। हाँ सर, वो गाय का घी या दीप भी देना है वहाँ पे। जी। दीप दीप भी देना है और गाय का घी भी देना है। पूरा दीपक बना के आपको वहां पे मूर्ति के आगे उसको अच्छा प्रज्वलित कर देना है। अच्छा उसे अच्छा, बोला जाता ओके है सर। दीपदान। जी सर। और सर मैं तो 1 साल कोई भी काम नहीं करूंगी अभी। हाँ, जो फेस्टिवल्स आ रहे हैं वो 1 साल तक नहीं मनाए जाते। ठीक है सर, घर पे पूजा कर सकती हूँ नॉर्मल बिल्कुल बोलो। बिल्कुल बिल्कुल। और वेज वेज भी खाना है सर। जी। ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रीति जी, तो एक आपको प्रोसेस बताना है कि हेलो। नवरात्रि जो दिन है उनके पीछे का रीजन क्या है, तो वो मैं अभी क्वेश्चंस लेने के बाद सेशन के एंड में आपको समझाऊंगा कि ये नवरात्रि के दिनों की इतनी अहमियत क्यों है। हेलो। जी प्रीति जी। तो आपने दिया बताया वो मिट्टी का होगा या जो हम आटे का बना के लेके जाना है? मिट्टी का आप करेंगे तो उसका प्रभाव ज्यादा है। ओके। एंड सेकेंडली सर, आप ये 9 डेज का कलर बता सकते हैं? बिकॉज एवरी इसमें अलग अलग, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है कलर। जो कलर्स का 9। ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है मैम। ओके, जैसे रेड नॉर्मली और हम। येलो को बोला जाता है कि आप अगर कुछ अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसमें रेड और येलो कलर पहनिए और ट्रेडिशनल ड्रेस में अनुष्ठान करिए। नहीं, बाकी जैसे ऐसा 9 कुछ नहीं है कि कलर होते हैं। फर्स्ट डे ये कलर पहनना है, सेकंड डे ये कलर पहनना है, वो सब दिमाग से बनाया हुआ है। शास्त्रों में ऐसा कुछ मेंशन नहीं ओके। है। और जैसे कोई है, मेरे को उन्होंने बोला कि जैसे वो या तो उपास रख रहे हैं या 9 डेज के साथ, पर अगर लड़की का पूजन नहीं कर सकते तो इज इट पॉसिबल कि पूजा उपास पूरा रख रहे हैं लेकिन वो ये नहीं कर सकते हैं, तो इज इट पॉसिबल लाइक दैट? यस, वैसे करना अच्छा माना गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर रहे हैं कन्या भोज तो आपका जो फास्टिंग है वो अधूरा रह गया, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जैसे अभी उनके इधर वो बोले कि कन्या है लेकिन सब ऐसे एज के हैं कि मतलब उनको पीरियड हो रहा है, तो लाइक किसी को बोल नहीं सकते हैं, तो छोटे बच्चे ऐसा नहीं। मैम, छोटी बच्ची कहीं ना कहीं तो होंगी ना। अगर नहीं है तो आप किसी बेगर को भी जाके आप भोजन करवा सकते हैं, जो छोटी कन्या है वहां पे। ओके ओके। वो भी बिल्कुल सही है। ओके। ठीक। ओके, थैंक यू सर। कौशल जी। हाँ जी सर, जैसे जो पंचमी वाला आपने ललिता जी का बताया है, हाँ जी। तो वो तो सर केवल 1 डे का है ना, वो तो 1 डे, 1 डे का ही है। 1 डे। ठीक। आप सपोज सर मान लीजिए श्री सूक्तम का हम करते हैं, तो भी पंचमी को हम उसको कर सकते हैं और श्री सूक्तम को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बिल्कुल, दोनों साथ में कर सकते हैं फिर पंचमी वाले दिन। है ना। अच्छा, दूसरा सर जो 16 पाठ है, वैसे तो उसमें 16 ऋचाएं हैं सर, तो उन 16 की बात कर रहे हैं या 16 पाठ उन्हीं 16? 16 ऋचाएं श्री सूक्तम के अंदर हैं, जिनका 16 बार आपको पाठ करना है। अच्छा जी, तो मतलब 16 पाठ हो गए, वो 16 16 ऋचाओं पाठ। के। जी। और उसमें विनियोग, संकल्प, न्यास, ध्यान ये एक ही बार किया जाता है, और मूल पाठ जो है वो 16 बार किया जाता है। जी, और फिर सर जब दसवीं को हवन करेंगे तो इन्हीं 16 मंत्रों से उसका हवन करेंगे। श्री सूक्तम का हवन मैंने अभी आपको बताया भी था, डेली करना है पाठ के बाद। अच्छा, डेली करना है, डेली हाँ, करना है। ओके। श्री सूक्तम का फिर अनुष्ठान 10वीं। अगर कर रहे हैं तो आप डेली करिए, और फिर वो तो 9वीं पे सर खत्म हो जाएगा, फिर 10वीं पे कुछ करने की जरूरत नहीं है वहां पे, अगर श्री ओके सूक्तम सर, वाला अनुष्ठान हो रहा है तब। थैंक यू सर, थैंक यू। सपना जी।
सर नमस्ते। जी सर ऐसा है कि मैं पहले दुर्गा माँ की वो व्रत रखती थी और कढ़ाई करती थी, तो मैंने वो छोड़ दी, किसी के कहने से शुरू की थी और मैंने कोई 10 साल 15 साल की, फिर मैंने छोड़ दी थी। क्या उसको दोबारा करना चाहिए या फिर छोड़ दिया तो कोई बात नहीं? आप वापस करना चाहती हैं तो बिल्कुल कर सकती हैं मैम, कोई इशू नहीं है। अगर नहीं करूं और फिर मैं कुछ उसका कोई उपाय है, नहीं करूं तो? नहीं, आप नहीं करना चाहते तो आप मत करिए, उसमें उपाय की क्या जरूरत है। तो उससे क्या माता वगैरह रुष्ट हो जाती हैं, ऐसा कुछ है आपके यहाँ? ऐसा कुछ नहीं है मैम। हाँ, चलो यही पूछना था क्योंकि हमारे यहाँ तो मानते नहीं, किसी के कहने से करी थी मैंने। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपकी इच्छा है, आपको करना है आप करिए, आपको नहीं करना आप मत करिए। ओके, जब आप नहीं, एक चीज आप कह रहे हैं ना दीपक दे आओ, दीपक दे आओ, अगर जुड़ना चाहते हो माता से, हाँ अगर व्रत नहीं रखना चाहते और तो आप दीपक दे आओ, तो ऐसा कर सकती हूँ? दीपदान कर सकती हैं मैम, बिल्कुल कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप थोड़ा, आप सभी लोग ये इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप जो सामान खरीद रहे हैं वो शुद्ध होना चाहिए। यानी कि जैसे गाय का घी अगर आप खरीद रहे हैं दीपदान के लिए या अपने नित्य पूजा के लिए, तो वो प्योर गाय का घी होना चाहिए। वो ओके, तो वहां बाजार से गाय का घी, ये पारस वगैरह जो होते हैं इनका ही लाते हैं हम, या मिल्क फूड का। मैम वो आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, मैंने देखा है कि घी हमेशा लोग इम्प्योर खरीद के ले आते हैं क्योंकि नॉलेज नहीं होती। अच्छा अच्छा। तो कोशिश करिए कि आप ट्रस्टेड सोर्स से देसी इंडियन काऊ का जो घी है, उसे A2 घी बोला जाता है, A2 घी, A2। अच्छा हाँ, ठीक और वो है। अराउंड अराउंड 2500 to 3000 रुपीज केजी के हिसाब से मिलता है। ठीक है जी। ओके, श्री सूक्तम का जब आप हवन कर रहे हैं डेली बेसिस पे 9 दिन, तो उसमें आपको मैं यहाँ पे एक द्रव्य दिखाता हूँ। उस द्रव्य से आपको पूर्णाहुति देनी है, या अगर आप पंडित जी को भी बुला रहे हैं तो एक ये द्रव्य आता है जिसे बोला जाता है लघु नारियल या लघु श्रीफल। इस तरीके से ये लघु श्रीफल आते हैं। तो हवन में जब भी पूर्णाहुति दी जाती है, 9 दिन जब आप पूर्णाहुति दे रहे हैं, तो पूर्णाहुति में आप इसका यूज करेंगे। पूर्णाहुति के लिए आपने शायद देखा होगा हवन में एक स्त्रुवा यूज होता है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये इस तरीके से एक लकड़ी की ऐसी डंडी होती है, इसे स्त्रुवा और सुरुचि बोलते हैं। तो इसमें यहाँ पे पूर्णाहुति के लिए ये स्पेस बना होता है, यहाँ पे आपको वो श्रीफल रखना होता है, उसके ऊपर घी डाला जाता है और उसी से फिर पूर्णाहुति दी जाती है। तो ये 9 दिन तक अगर आप श्री सूक्तम का अनुष्ठान करके डेली बेसिस पे श्रीफल लघु नारियल जो अभी मैंने आपको दिखाया था उससे आप पूर्णाहुति दे रहे हैं, तो आप देखेंगे कि 10वें दिन से आपके घर का जो वाइब्रेशन और ऑरा है वो बिल्कुल बदल जाएगा। तो ये और खुद कर सकते हैं? हाँ मैम, अगर आपको प्रोसेस आता है हवन का तो आप खुद कर सकते हैं इसको। तो प्रोस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने वाला ऑरा और वाइब्रेशंस आपके घर में प्रेजेंट रहेंगी, ये आप खुद महसूस कर सकते हैं अभी इन 9 दिनों में। कंडीशन यही है कि बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी शुद्ध होने चाहिए, राइट। जैसे आप हवन सामग्री जो खरीदते हैं, हवन सामग्री के अंदर बहुत बार मैंने देखा है कि लकड़ी का चूरा होता है और कुछ उसमें औषधि वगैरह कुछ भी नहीं होती, लकड़ी का चूरा होता है, वो गलत है। तो ट्रस्टेड सोर्स से आप खरीदें, शुद्ध चीजें खरीदें, तो आपको अनुष्ठान का जो रिजल्ट है वो मिलेगा। चलिए अब एक थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि नवरात्रि के
इन दिनों के पीछे का रीजन क्या है और क्यों इन दिनों में हम शक्ति की उपासना करते हैं, उसके पीछे एक एस्ट्रोनॉमिकल और एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है। तो वो रीजन जब आपको समझ में आएगा तो आपका एक विश्वास भी डेवलप होगा और आपकी एक इच्छा भी होगी कि इन दिनों में हमें कुछ करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आप, अगर आपको पता है या नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि नवरात्रि 4 बार आती है पूरे साल में। 4, 2 नवरात्रि सभी को पता होती हैं और 2 नवरात्रि होती हैं गुप्त नवरात्रि। अगर आप इन नवरात्रि के टाइमिंग को देखेंगे तो आप एक चीज यहाँ पे नोटिस कर पाएंगे कि नवरात्रि तभी आती है जब ऋतु चेंज होती है, मतलब जब सीजन बदल रहा होता है तभी नवरात्रि आती है। जैसे अभी जो शारदीय नवरात्रि है, तो अभी इस समय क्या हो रहा है, वर्षा ऋतु खत्म हो रही है और ठंड का जो एक मौसम होता है वो आ रहा है, शरद ऋतु आ रही है, वर्षा ऋतु खत्म हो रही है, यानी कि रेनी सीजन खत्म हो रहा है और ठंडा वेदर जो है, कोल्ड वेदर जो है वो चालू होने वाला है और ये ट्रांजिशन का समय है। ऐसे ही जब आप चैत्र नवरात्रि की बात करते हैं अप्रैल मई में, उस समय ठंड का सीजन खत्म हो रहा होता है और गर्मी का सीजन चालू हो रहा होता है। वहां पे भी एक ट्रांजिशन है, एक ऋतु खत्म हो रही है, दूसरी ऋतु चालू हो रही है। फिर आषाढ़ नवरात्रि जब आती है, आषाढ़ नवरात्रि में आप देखेंगे गर्मी का सीजन जो है वो उस समय खत्म हो रहा होता है और वर्षा का, बारिश का जो सीजन है वो चालू हो रहा होता है। वो वहां पे वो ट्रांजिशन हो गया। और फिर माघ नवरात्रि जब आती है, उस समय ठंड का सीजन जो है वो खत्म हो रहा होता है और स्प्रिंग का जो सीजन है वो चालू होने वाला होता है। तो ये सारे जो भी नवरात्रि यहाँ पे आ रही हैं वो ट्रांजिशन पीरियड में आ रही हैं, मतलब जहां पे एक सीजन खत्म हो रहा है, दूसरा सीजन चालू हो रहा है और इसके बीच का जो समय है उसे नवरात्रि माना जाता है। शास्त्रों में जो एस्ट्रोनॉमिकल एनालिसिस दिए हुए हैं अलग अलग लोकों के, जैसे देवलोक है, पितृलोक है, भूलोक है, उसमें ऐसा बताया है कि देवलोक की जो एनर्जीज हैं वो पृथ्वी पे सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं जब किसी ना किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांजिशन होता है। अब ये ट्रांजिशन सीजन का ट्रांजिशन भी हो सकता है और डे का ट्रांजिशन भी हो सकता है। जैसे हर दिन हम जिसे ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं या जिसे संध्या काल बोलते हैं, 4 संध्या काल आते हैं दिन के अंदर। एक संध्या होती है सुबह की संध्या, जहां पे रात्रि का आखिरी प्रहर और मॉर्निंग का फर्स्ट प्रहर, इसमें जब बीच में सनराइज होता है तो वो सांधी काल हो जाता है। तो वो भी ट्रांजिशन का पीरियड हो गया, एक दिन खत्म हो रहा है, दूसरा दिन चालू हो रहा है। उस पर्टिकुलर समय में वो जो 15 से 20 मिनट का समय निकलता है, देवलोक की एनर्जीज पृथ्वी पर सक्रिय रहती हैं, आदान प्रदान यहां से चालू हो जाता है। सेम चीज शाम का जो संध्या काल होता है, शाम के संध्या काल में सूर्य अस्त होने वाला है और रात्रि चालू होने वाली है। तो वो जो आधे घंटे का समय आता है सूर्य अस्त होना और रात्रि के चालू होने के पहले का, उसके बीच का जो समय, उसे भी संध्या बोला जाता है। वहां से भी देवलोक की शक्तियों के साथ आदान प्रदान यहाँ पे आपका चालू हो जाता है। ऐसे ही दिन में भी एक संध्या काल आता है और मध्य रात्रि में एक संध्या काल आता है। तो जितने भी ट्रांजिशन के पीरियड होते हैं वहां से देवलोक की शक्तियों के साथ आदान प्रदान पृथ्वी लोक में चालू रहता है। अब नवरात्रि सीजन का यानी कि ऋतु का ट्रांजिशन है, तो इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उस समय जो ऑस्पिशियस एनर्जीज हैं, जो देवीय शक्तियां हैं, वो पृथ्वी पर आ जाती हैं और उनके साथ आप आदान प्रदान कर सकते हैं। ये एस्ट्रोनॉमिकल रीजन है कि नवरात्रि में पूजा अनुष्ठान क्यों किए जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि
शक्ति का अनुष्ठान क्यों किया जाता है? अब भगवान शिव का भी कर सकते हैं, गणेश जी का भी आप अनुष्ठान जो है वो नवरात्रि में कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों है कि हम यहाँ पे दुर्गा जी का अनुष्ठान या दुर्गा जी के किसी भी स्वरूप का अनुष्ठान करते हैं? उसके पीछे जो रीजन है वो एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है। रीजन ये है कि किसी भी चीज का क्रिएशन जब होता है तो वहां पे दुर्गा जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, या ओवरऑल आप समझ सकते हैं शक्ति का इन्वॉल्वमेंट होता है। दो तरीके के तत्व हैं, शिव और शक्ति। शक्ति इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट इज बीइंग क्रिएटेड। दुनिया की जो शुरुआत हुई थी सतयुग में, वो हुई थी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, और वहां पे जो देवीय शक्ति है यानी कि दुर्गा जी की जो शक्ति है, उन्होंने संसार का निर्माण किया था। इसलिए चैत्र नवरात्रि हिंदू नव वर्ष कहलाता है। ऐसे ही एक एक सीजन में जो कंस्ट्रक्टिव पावर है, जिसे हम दुर्गा जी की पावर कहते हैं, जिसे महालक्ष्मी की पावर कहते हैं, किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना, उसको नर्चर करना, उसका पोषण करना, ये सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं ये दुर्गा जी की शक्ति के द्वारा की जाती हैं। तो जब भी एक नया सीजन चालू होता है, एक नई ऋतु आती है, वहां पे यही कंस्ट्रक्टिव एनर्जी, यही पोषण भरण पोषण करने वाली शक्ति इंक्रीज हो जाती है। और इसलिए इन दिनों में दुर्गा जी की पूजा और दुर्गा जी की जितने भी स्वरूप हैं उनकी पूजा की जाती है। फिर अलग अलग जो लोक बताए गए हैं, जैसे वैकुंठ लोक है, गौलोक है, शिवलोक है, ऐसे ही शक्ति लोक है। शक्ति लोक यानी कि जहां पे दुर्गा जी और उनके सारे स्वरूपों का निवास होता है। शक्ति लोक सबसे ज्यादा सक्रिय इन्हीं 9 दिनों में होता है, मतलब चारों नवरात्रि के अंदर। तो पृथ्वी पे जो सबसे ज्यादा पावर आती है वो शक्ति लोक से आती है, यानी कि माँ दुर्गा की प्रेजेंस, माँ लक्ष्मी की प्रेजेंस, माँ सरस्वती की प्रेजेंस। तो आप अगर पुराण पढ़ेंगे तो उन पुराणों में भी इन्हीं 9 दिन का वर्णन आता है। जितनी भी कथाएं बताई गई हैं दुर्गा जी से रिलेटेड, इन्हीं 9 दिन का वर्णन वहां पे भी आता है, क्योंकि शक्ति लोक सबसे ज्यादा सक्रिय इसी समय होता है। तो इसीलिए इन 9 दिनों की इंपॉर्टेंस है और सारी नवरात्रि की इंपॉर्टेंस है। तो ये रीजन आपको पता होना चाहिए कि क्यों इन्हें इंपॉर्टेंस दी गई है इतनी ज्यादा, और क्यों इन दिनों में अनुष्ठान करना, यज्ञ करना, उपवास करना स्पेसिफिकली दुर्गा माँ को ध्यान में रखकर जरूरी है। तो ये आपके जनरल नॉलेज के लिए, ताकि आपको रीजन पता हो, ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई जी। चलिए अब और क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। हेमलता जी। हेलो जी। हेलो जी हेलो हेलो। हाँ जी हाँ बोलिए। सर, वो अर्गला वाला जो बतला रहे थे सर, उसमें हवन की विधि ठीक से सुन नहीं पाए, वो बतला दीजिए ना फिर से। दशांश हवन उसमें आपको करना होता है मैम। जैसे अगर आप 120 पाठ का आपने 9 दिन अनुष्ठान करा, तो जी सर। 10वें दिन आपको उसका 10th पार्ट यानी कि 120 का 10वां हिस्सा, 12 अच्छा पार्ट, जी 12 सर। पार्ट से हवन करना होता है। अच्छा सर, जैसे हम लोग सर वो सप्तशती का पूरा ही पाठ करते हैं, लेकिन हाँ उसका हाँ पूरा ही बुक पढ़ते हैं, पूरा 13वां अध्याय पढ़ते हैं सर, किल किलक अर्गला और 13 अध्याय। तो उसके बाद सर उसके बाद भी ये वाला कर सकते हैं 120 पाठ अर्गला का, इसके अलावा साथ साथ कर सकते हो ना आप। अच्छा, ये 120 पाठ आपके 9 दिनों में होने चाहिए। तो आप दुर्गा तो सर सप्तशती ये पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ आप कर सकते हैं। तो सर ये 9 दिन लगातार पढ़ना है या 2-3 दिन में भी हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं 120 पाठ? 9 दिनों में अगर 120 को कंप्लीट करेंगे तो वो ज्यादा सही है। जी सर, ठीक है सर। और सर ये सप्तशती का बतला सकते हैं क्या? ये जो हवन विधि है हम लोग तो बस वो श्लोक से ही कर देते हैं जी। श्लोक जो है सप्तशती का, जो श्लोक है 700 श्लोक, उसी से हवन करते हैं सर। हाँ ठीक है मैम, कोई इशू नहीं है उसमें। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर।
सप्तशती का मैं आपको थोड़ा सा भी आइडिया दे देता हूँ। उसमें 3 चरित्र जो बताए गए हैं। जी सर, जी सर। माला जी। राधे कृष्णा सर। राधे कृष्ण। सर मेरी एक तो आपसे सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है सर, सर रेमेडीज क्लास में जो आपने विष्णु सहस्त्र नाम का बोला था सर, प्लीज हमें सिखा दीजिए, वो एक कोर्स ले आइए सर, हम पढ़ना चाहते हैं, मतलब उच्चारण उसका नहीं आता है, तो सर प्लीज एक तो वो रिक्वेस्ट है आपसे। मैम वो हो गया है। इवन सर आपको डेट्स वगैरह भी जल्दी अनाउंस कर देंगे। ओ गुड। तो थोड़ा सा वेट करिए। वो हमने ऑलरेडी बहुत पहले से ही डिसाइडेड था, वो तो समय नहीं निकल पा रहा था इसलिए लेट हो गया। बट बहुत जल्दी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और हम कार्तिक के पहले ही उसको कराएंगे ताकि आप कार्तिक में उसका लाभ ले पाए। जी ओके। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे यूजुअली हम लास्ट दिन जैसे आज अमावस्या के दिन जो बीजने के पॉट्स होते हैं वो ले आते हैं, जो ले आते हैं, माटी ले आते हैं, ताकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम वो उनकी प्लेसमेंट करके हम पूजा को शुरू करें। हाँ, वो आप ला सकते हैं मैम। बट जैसे होता है ना कि आपको पूजा के लिए लोटा खरीदना है तांबे का, या और कोई ऐसा सामान धातु का सामान खरीदना है, या जो पूजन सामग्री होती है वो खरीदनी है, वो फिर कल ही खरीदिए आप। ओके सर, जैसे माता की फोटो वगैरह खरीदनी है तो वो भी कल कल खरीदें? वो कल। अच्छा सर, मगर एक काम टाइम आपको जो अभी वीडियो दिखाया ना उसमें टाइम एक बार देख लीजिएगा, वो टाइम अवॉइड करिएगा। और घट स्थापना जो लोग कर रहे हैं वो याद रखिएगा कि कभी भी सूर्यास्त के बाद घट स्थापना नहीं होती। सर ये जैसे हम ऐसा कर सकते हैं सर, जैसे जान पहचान की शॉप है, हम ले आ जाएं क्योंकि सुबह समय का अभाव रहता है, ऑफिस जाना है, कुछ है, तो पेमेंट उनको कल दे दें? मैम लाना मेन है एक्चुअली। पेमेंट भले ही आप अभी आज दे दो उनको और कल जाके उठा लो, वो चल जाएगा। घर में आना वो शुभ दिन पे चाहिए। सर जैसे मगर उनका घर में तो हम अभी लाके कहीं भी रख सकते हैं, जो हम जहाँ उनको बिठाएंगे वहां वो कल बिठाएं, तो ऐसा चलता है? नहीं, ऐसा नहीं है मैम, ऐसा नहीं। आपको कल ही घर में लाना होता है। भगवान की मूर्ति, फोटो, ये सारी चीजें जो है सर ये एक्चुअली वो सोसाइटी का मूर्ति लेके आ रहे थे, पहले एक फोटो फ्रेम था तो सोसाइटी ने डिसाइड किया मूर्ति का, तो वो मूर्ति लेने हस्बैंड एक्चुअली अभी मूर्ति लेने ही गए हुए हैं, तो मैं वही इतनी देर से वेट कर रही थी अपने टर्न की कि मैं उनको स्टॉप करूं या क्या करूं। नहीं, तो आप मत करिए, आप स्टॉप तो ठीक है। अब वो चले गए हैं। वैसे भी मूर्ति का फेस अभी ढका होगा, जब वो लेकर आएंगे ओके तो मूर्ति का जो फेस है वो ढका रहता है। राइट। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके सर। सर ये जैसे आपने ये हिंदी का तो आपने बता ही दिया कि भी ये है, मगर सर जैसे अगर कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर रहा तो हाँ जी। फर्स्ट एंड लास्ट वर्त रख रहा है, या मैं और मेरे हस्बैंड सब लास्ट वर्त रखते हैं एज अ पेयर में, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो मतलब हवन कराना तब भी जरूरी होता, मतलब हवन सब चीजों में कराना ही चाहिए, या जो सिर्फ सप्तशती का पाठ करते हैं उनको ही कराना चाहिए? हवन कोई भी करा सकता है, ओके कोई भी करा सकता है मैम। ओके, तो मतलब हवन से ही पूर्ण होना चाहिए? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हवन कराना ही है। मैं बोल रहा हूँ कि हवन कोई भी करा सकता है। अगर आपने कोई अनुष्ठान वगैरह नहीं भी किया तो भी आप जनरल हवन करवा सकते हैं नौमी उसमें। को, हाँ, दशमी को? उसमें कोई नहीं। फिर आप नवमी को कराइए। अगर आप अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं तो फिर आप हवन नवमी को कराइए। ओके ओके, उसमें ऐसा नहीं है कि आपने अनुष्ठान करा ही है तभी हवन हो सकता है, ऐसा नहीं है। हवन आप जनरली भी करा सकते हैं। ओके ओके, तो वो नौमी को कराना शुभ माना जाएगा फिर? तो नवमी को कराना शुभ माना जाएगा। तो सर पंडित से क्या कहें कि कौन सा हवन कराना है, जैसे वो पूछते हैं तो देवी हवन? उनको बोलना आप चंडी पाठ कर लीजिए और फिर उसका हवन कर दीजिए। ओके समझ चंडी। सर उसमें भी कुछ रहता है कि आहुति किससे देनी चाहिए?
मैम देखिए, वैसे तो उसकी जो लिस्ट है उसमें बहुत सारी औषधियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट डिपेंड करता है कि आपको वो सब प्रॉपर मिले, वो सामान मिल जाए। जैसे आप जी, जो हवन जी। सामग्री खरीद रहे हैं उसमें लकड़ी का चूरा ना हो, ओके, तो अगर ओके। आपको वो सब सामान उपलब्ध हो जाता है, प्योर हुँ, हवन सामग्री, हुँ, एक आपके यहाँ पे अगर खादी खादी का शॉप हो या शोरूम में, खादी हुँ, हुँ, जो ब्रांड है हुँ, हुँ। उनकी हवन सामग्री आती है, आप वो यूज करिए। ओके, सर चेक करती हूँ। चेक करिएगा, वैसे इजीली अवेलेबल हो जाना चाहिए। खादी ग्राम उद्योग, उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी आते हैं, उनकी एक हवन सामग्री आती है, उस हवन सामग्री का आप यूज करिए, उसमें सारी ओके। चीजें डली हुई हैं, और जहां तक मैंने देखा है काफी प्योर भी है वो। सर ये अमेज़न वगैरह पे मिल जाएगा क्या? मैंने जैसे कि अमेजोन पे तो नहीं देखा एक्चुअली, हमारे यहाँ पे पास में ही शॉप है, वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, तो मैं तो ओके, वहीं से ले लेता हूँ। ओके। आप चेक तो कर लीजिए एक बार। सर जैसे नॉर्मल हम ठीक है सर। सर जैसे हम नॉर्मल हम फ़ोटो फ्रेम या छोटी प्रतिमा होती है घर के मंदिर में, तो उसमें जैसे हम उनके आगे वो रख देते हैं पॉट्स, छोटे पॉट्स जो बीच के शारदीय हम्म, नवरात्रि में। हम्म। तो सर ये दीपक फिर राइट एंड लेफ्ट मतलब तिल का दीपक और वो उसमें भी करना है या कैसे हाँ, है वो सर? राइट हैंड साइड पे गाय का दीपक रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे तिल के तेल का दीपक रहेगा। राइट हैंड मीन्स आवर राइट हैंड या नहीं, भगवान? भगवान का राइट हैंड, ओके, ओके, आपका लेफ्ट हो जाएगा वो। ओके। तो सर ये जो मतलब जोत जोत कोई भी हो सकती है मतलब पीतल की जोत में जैसे जगाते हैं हम, तो कोई भी? जी नहीं, मिट्टी यूज करिए इसमें। नवरात्रि में ना हमेशा मिट्टी का दीपक प्रेफर करना चाहिए, दिवाली और नवरात्रि में। ओके, ओके। तो सर जैसे लोग अखंड जोत रखते हैं, तो वो कैसे रखनी चाहिए? उसका क्या उसका प्रोसीजर है? संकल्प आप संकल्प मत लीजिए, क्योंकि आप संकल्प लेंगे फिर नहीं रख पाएंगे अखंड, तो फिर वो गलत है। ओके, आप कोशिश करिए कि उसको दीपक को ज्यादा से ज्यादा टाइम तक प्रज्वलित रखें, लेकिन मन में संकल्प ये मत लीजिएगा कि मैं अखंड ज्योत प्रज्वलित कर रहा हूँ। ओके, ओके, ओके जी। ओके। ठीक है सर, थैंक यू। वैशाली जी। नमस्ते सर। हम्म, एक्चुअली मेरा 2 क्वेश्चन है कि एक तो मैंने ऐसे सुना है कि जो हम लोग अपनी कुल देवी का जो दर्शन के लिए जाते हैं, साल में 1 बार सबको जाना चाहिए ऐसे बोलते हैं। तो हम्म, वो इन दिनों में नहीं जाना चाहिए ऐसे मुझे एक ने बोला है, क्योंकि इस 9 दिन में देवी निद्रा अवस्था में रहती है, उनकी आराम का ये समय रहता है। तो आप अगर जाओगे और साल में 1 बार जो करते हैं हम हमारी कुल देवी का पूरा पूजा वगैरह, तो वो बोलते हैं कि आप इन 9 दिनों में जाके को आपको कोई फल नहीं मिलेगा। तो ये कितना मैम मतलब देखिए, सही है? ऐसा तो नहीं है, जनरली ऐसा नहीं है, बट अगर आप कुल देवी की बात कर रहे हैं तो आप कुल देवी में देखिए क्या होता है, अलग अलग जो कुल हैं उनके अलग अलग कुछ कस्टम बने हुए हैं। जी, तो हो सकता है आपके यहाँ का ऐसा कस्टम हो, लेकिन ओवरऑल जनरली ऐसा कुछ नहीं है। ओके। क्योंकि ओके। जो मतलब जो पूरे महाराष्ट्र की मानी जाती है, जो 4 एंड हाफ शक्तिपीठ जिसको बोलते हैं, तो उसमें जो वो तुळजा भवानी तुळजापुर की आती है, या मतलब जो पूरे महाराष्ट्र की भी बोली जाती है। तो वहाँ वहाँ पे भी ऐसा होता है कि उसका पूरा बेड वगैरह कुछ तो आता है किसी गाँव से, और वो मूर्ति वहाँ से उठा के उसको पूरा मतलब सुला देते हैं। 9 दिन वहाँ पे इतना दूर जाके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो मूर्ति ही जगह पे नहीं रहती है। ऐसे बहुत मैम सारी देखिए, जो यही चीज शक्तिपीठ है है। कि कुल देवी के केस में क्या होता है ना, बहुत सारे कस्टमरी ट्रेडिशंस बने हुए हैं, तो ओके, अब हम उन्हें सही या गलत नहीं बोल सकते, बराबर है। वो कस्टमरी ट्रेडिशंस है। बट ओवरऑल अगर आप जनरली देखेंगे तो ऐसा नहीं है। आप अगर वैष्णो देवी जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दर्शन खुले होते हैं। अच्छा, बट कुलदेवी के केस में ये है कि कस्टमरी ट्रेडिशंस जो बने हुए हैं आप उन्हें फर्स्ट इंपॉर्टेंस दीजिए। तो अगर आपके यहाँ पे इस ओके। तरीके से है तो आप उस चीज को हाँ, फॉलो करिए। हाँ। ओके। और मेरा सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि मंदिर में मतलब अपने घर के मंदिर में 2 से ज्यादा देव कोई भी मतलब
माता का आप फोटो या ये नहीं रख सकते, मूर्ति देवी माँ की स्पेशली। तो ऐसा ये सच है क्या कि दो एक से उनका ज्यादा उदाहरण सर, है, वो एक दो जो नंबर है ना, वो क्वांटिटी में नहीं है। 2 इंच से बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए घर के अंदर, वो ऐसा है। नहीं, वो तो है कि 2 इंच से मूर्ति बड़ी नहीं, लेकिन ये भी बोला कि आपके पास एक फोटो है और 2 देवी है, तो आप कुछ तो भी उसमें से एक को निकालो, मतलब मंदिर में मत रखो। तो नहीं, अभी ऐसा इतने नहीं है साल मैम। से है तो आपके अच्छा पास दुर्गा जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी, ये तीनों हैं, तो आप इनमें से एक को निकाल दोगे क्या? उसके पीछे कोई बराबर, रीजन होना चाहिए ना। करेक्ट करेक्ट। मैं वसंत पंचमी वाले दिन सरस्वती जी की हम पूजा करते हैं, वहां पे उनकी यस, मूर्ति स्थापित होती है। नवरात्रि वाले दिन हम दोनों दुर्गा जी की भी और लक्ष्मी जी की भी और सरस्वती जी की भी पूजा करते हैं, तो तीनों वहां पे करेक्ट। हैं। इसमें क्या कोई इशू नहीं। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर। जी। मधु जी। सर मेरे 3 क्वेश्चन है। एक तो ये दीप दान कौन से दिन करना है नवरात्रे में? 9 दिन। 9 दिन पूरे 9 सर, दीप होते हैं। और लहसुन प्याज का क्या रोल होता है सर नवरात्रे नहीं में? खाना चाहिए मैम। नहीं खाना चाहिए ना। और सूर्य उदय के समय तो लेट होता है, और मॉर्निंग में अगर हम 5 बजे सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो वो कितना सही है? मैम 5 बजे सूर्य को जल नहीं चढ़ाना है, जब सूर्योदय हो जाता है तभी जल चढ़ाना है। तो सर वो ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, फिर वो उसका क्या रोल है? वो अलग मीनिंग है उसके उसके सूर्य से जल से कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा। मेरे बेटे को किसी ने काफी टाइम पहले बताया, वो तो 6 महीने से सूर्य को जल सुबह स्कूल जाता है तब चढ़ाता हुआ जाता है। 4 4 बजे उठता है, 5 बजे जल चढ़ाता है मंदिर जाके। मैम सूर्योदय हुआ ही नहीं है तो फिर जल आप चढ़ा किसको रहे हो? वही मेरा डाउट था, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। तो सर फिर इस चीज में क्या कर सकते? जी सर, थैंक यू सर। संदीप जी। प्रीति जी। हेलो हेलो। सर, संदीप जी। सर। तुम जो पाठ पढ़ते हैं कोई भी संस्कृत में पढ़ते हो, और उसमें के जो शब्द। हेलो। हेलो। प्रीति जी। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। बलविंदर जी। अमन जी। एक्सक्यूज सर। जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे कि हम पढ़ते हैं दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, तो 9 दिन में मतलब मैं अष्टमी तक तो मतलब पढ़ते तो रोज है, उसमें 4 अध्याय तक तो सुबह पढ़ते हैं और फिर बाद में मतलब आरती से पहले बाकी अध्याय पढ़ते हैं, क्या ऐसा पढ़ सकते हैं? नहीं मैम, आपने एक बार चालू कर दिया तो उसको फिर खत्म कर कर ही आप उठिए। ओके, मतलब क्वेश्चन ये हाफ हाफ नहीं पढ़ सकते? नहीं नहीं, अच्छा, हाफ सेकेंडरी हाफ नहीं। क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 2, जो विष्णु सहस्त्रनाम के 1000 नाम हैं, जी। उसको मैं पढ़ती हूँ जैसे मॉर्निंग में,
तो जैसे 200 ऐसे ऐसे पढ़ लेते हैं, 200 या 400 डेली, तो क्या ये चल सकते हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं? मैम अगर ऐसा करना सही होता तो फिर उसका नाम विष्णु सहस्त्र नाम नहीं होता, उसका नाम विष्णु 200 नाम कर देते। आप खुद अच्छा सोचिए ना, सहस्त्र नाम बोला गया है तो क्यों बोला गया है, उसके पीछे कोई रीजन है इसलिए। ओके ओके, कहने का मतलब है कि कंप्लीटली डेली पूरे जी पढ़ने हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, थर्डली सर, जैसे कि हम लोग दुर्गा अष्टमी करते हैं, हम्म दुर्गा अष्टमी करने के बाद नौमी में मतलब ऐसे ही कॉन्टिन्यूस जैसे जोत जलाते हैं सुबह और शाम, हम्म तो कंटिन्यूस वो जो फिर तो मैम सर हम वो पढ़ते हैं दुर्गा कवच तक ही पढ़ते हैं, बाद में और दिन डेली तो हम दुर्गा कवच पढ़ते हैं वहां तक, और अष्टमी तक तो पूरा का पूरा पढ़ते हैं, तो क्या ये सही है? नवमी को भी पूरा आपको पढ़ना चाहिए, फिर दशमी वाले दिन हवन कराना है। सर हवन तो हम लोग नहीं करते हैं सर। करवाइए मैम। सर हम लोग एक्चुअली तो मानते नहीं, बाकी लोग तो सिख हैं हम लोग, लेकिन मैं पढ़ती हूँ, तो हम लोग ने कभी वो तो हवन तो कभी नहीं किया। तो इस बार से करवाइए। खुद ही करें कैसे? नहीं, आप किसी ब्राह्मण को बुला लीजिए, आपको तो प्रोसेस नहीं पता होगा। सर ब्राह्मण को हम लोग नहीं मानते ना, ये वो लोग नहीं मानते। हाँ जी, ब्राह्मण को तो हम लोग नहीं बुला सकते सर, कुछ और विधि है जो मतलब नहीं मैम, और तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कोई देखिए, आप सिंपल। ब्राह्मण को नहीं बुला सकते तो आप या तो खुद पहले पूरा सीख लीजिए, उसमें 5 साल लगेंगे, हो संस्कृत और पूरा जो कर्मकांड की विधि है। मतलब आपका और कहना, ब्राह्मण को नहीं बुला रहे हैं तो फिर आप प्रोसेस कैसे सही फॉलो कर पाएंगे बड़े क्वेश्चन। अनुष्ठानों में। अच्छा सर, मतलब ये कि 9 दिन करने के बाद 10वें दिन हमें आहुति देनी है ऐसा? मैम 9 दिन भी आप अगर आप जो कर रहे हो आपको विश्वास है, मतलब आप किस तरीके से कर रहे हैं, आपका प्रोसेस क्या है बताइए दुर्गा सप्तशती का। सर हम तो 13 अध्याय होते हैं ना, वही पढ़ते हैं। कहाँ से चालू करते हैं, मतलब जैसे आपने पाठ करना चालू किया कहाँ से करेंगे? शुरू से पहले वो सब पढ़ के दुर्गा दुर्गा कवच पढ़ने के बाद फिर उसके बाद 13 अध्याय पढ़ते हैं पूरे। ठीक है, और उसके बाद फिर? उसके बाद कुछ नहीं, फिर उसके बाद आरती। न्यास वगैरह करते हैं आप? जी न्यास, वो क्या? सप्तशती का न्यास होता है, विनियोग होता है, वो करते हैं आप? वो तो नहीं है हमारे उसमें बुकलेट में तो नहीं है। उसके बाद तो आरती कर लेते हैं। ये दुर्गा सप्तशती की जो प्रमाण जी है वो ये है। ठीक है? इसमें दुर्गा सप्तशती जब आप चालू करते हैं जी तो इसमें सबसे पहले पाठ किया जाता है सप्तश्लोकी दुर्गा का। सर उसमें 108 नाम है, वो पढ़ते हैं हम। ये देखिए ना, आप इसको देखिए यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, ये सप्तश्लोकी दुर्गा है, इसका सबसे पहले पाठ किया जाता है। उसके ओके बाद दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम, इनका पाठ होता है। जी फिर इसके बाद यहाँ पे न्यास कहाँ गया, देव्या कवचम है। जब प्रथम अध्याय चालू होता है उसके पहले आएगा न्यास। सर ये फिर हम ये कहाँ से लें? ये मैं भेज दूंगा आपको मैम। ये देखिए, जो अर्गला स्तोत्र में आपको बता रहा था वो कवच के बाद, जैसे अगर आप सप्तशती का भी पाठ करते हैं जी तो उसके पहले ये अर्गला स्तोत्रम पढ़ा जाता है। तो इसका तो अलग से भी अनुष्ठान होता है जो मैंने आपको 120 पाठ का बताया अर्गला वो स्तोत्र तो का। हम इसमें अगला सप्तशती के पढ़ते पहले हैं। भी अर्गला स्तोत्र यहाँ पे पढ़ा जाता है, और ये शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, रूपम देहि जयम देशी देहि यशो देहि दिशो जही, राइट? जी बहुत फेमस है ये। इवन आप किसी शक्तिपीठ में जाते हैं तो ये लाइन आपको वहां पे लिखी हुई मिलती है, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जही। सर क्वेश्चन नंबर 2,
मैम एक जैसे मिनट, हम थोड़ा सा मुझे कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आपका जी जी क्वेश्चन लेता हूँ। जी जी और इसमें एक लास्ट में पत्नी मनोरमाम देही करके एक मंत्र है, जी 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 ये वाला, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है उन लोगों के लिए जो अनमैरिड हैं और एक उनकी शादी आइडियल वाइफ की उनको कामना है, तो सिर्फ इसी मंत्र से अनुष्ठान करवाया जाता है। जी जी इस मंत्र की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हम्म, इसका मीनिंग भी यहाँ पे दिया हुआ है, हिंदी मीनिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो। जी अगला अभी स्तोत्र के बाद आता है कीलकम। हम्म, कीलकम का पाठ होता है। अभी सप्तशती का प्रथम अध्याय नहीं चालू हुआ है जी कि उसके पहले जो स्तोत्र हैं उन्हें आपको पढ़ना होता है, फिर इसके बाद प्रथम अध्याय जो है वो चालू होता है न्यास के बाद। अब यहाँ पे देखिए एक रात्रि सूक्तम करके है। इस स्तोत्र की इंपॉर्टेंस पूर्णाहुति, जब आप श्री सूक्तम का जब अनुष्ठान कर रहे हैं और आप पूर्णाहुति देते हैं लघु श्रीफल से, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, तो वो पूर्णाहुति देते समय इस रात्रि सूक्तम का पाठ किया जाता है। जी फिर देवी अथर्व शीर्षम है, जैसे गणपति जी का अथर्व शीर्ष होता है वैसे ही यहाँ पे देवी जी का भी है। सर एक क्वेश्चन है मेरा। अब देखिए ये ऋषादि न्यास यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आपको करने होते हैं। फिर ये कर न्यास दिए हुए हैं, ये आपको करना होता है। फिर यहाँ पे अगेन हृदय आदि न्यास है, ये दुर्गा सप्तशती के न्यास हैं। फिर अक्षर न्यास हैं, डिंग न्यास हैं, ये सारे न्यास हैं जो आपको करने होते हैं अध्याय के पहले। और फिर ध्यान, जैसे श्री सूक्त के पाठ में हमने बताया था अलग अलग न्यास होते हैं, उसका आपको उच्चारण भी बताया था, सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है। न्यास करने के बाद ध्यान, और फिर उसके बाद जो है आप पाठ का प्रारंभ कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए प्रथम अध्याय आ गया। जी जी तो प्रथम अध्याय दुर्गा सप्तशती का फर्स्ट चैप्टर यहाँ से चालू हो जाता है। 3 चरित्र यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहला चरित्र आता है महाकाली का। तो वो कौन सा चरित्र किस अध्याय में आ रहा है, किस अध्याय के चालू होने से पहले आ रहा है, वो आपको विनियोग से पता चलता है, इसलिए विनियोग बोलना जरूरी होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि। तो प्रथम चरित्र के जो ऋषि हैं वो ब्रह्मा हैं, देवता यहाँ पे महाकाली हैं, छंद गायत्री है, नंदा शक्ति है, रक्त दंत का बीजम है। तत्व कौन सा है इस चरित्र का? वो है अग्नि तत्व, अग्निस्तत्वम ऋग्वेदा स्वरूपम श्री महाकाली प्रीत्यर्थम प्रथम चरित्र जपे। तो श्री महाकाली प्रीत्यर्थम, प्रथम चरित्र किसकी प्रीति के लिए हम करते हैं? महाकाली की। ऐसे ही जब यहाँ पे दूसरा चरित्र आता है वो आता है महालक्ष्मी का, और तीसरा चरित्र आता है महा सरस्वती का। तो ये बोलना जरूरी है। जैसे यहाँ पे प्रथम चरित्र जब फिनिश होगा, अब देखिए यहाँ से मध्यम चरित्र चालू हो गया। मध्यम चरित्र के ऋषि कौन है? विष्णु ऋषि हैं। और जैसे प्रथम चरित्र में देवता कौन थे? महालक्ष्मी देवता। यहाँ महाकाली देवता, यहाँ पर है महालक्ष्मी देवता। उष्णिक छंद है, शाकंभरी शक्ति है, दुर्गा बीजम है, अग्निस्तत्वम था पहले प्रथम चरित्र में, यहाँ पे तत्व चेंज हो गया है, वायुस तत्वम आ गया है। वो ऋग्वेद था, यहाँ से यजुर्वेद स्वरूपम आ गया है। वो महाकाली प्रीत्यर्थम था, ये महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम आ गया है। यहां से फिर मध्यम चरित्र चालू होगा, और फिर लास्ट में यही सेम चीज महासरस्वती जी के लिए होगी। तो इस तरह से पूरा सप्तशती का जो एक
क्रम है, जो पाठ है, वो किया जाता है। तो सर जैसे कन्या पूजन तो हम लोग अष्टमी को कर लेते हैं। कर सकते हैं मैम। नहीं, हम लोग तो अष्टमी को ही करते हैं, तो फिर नवमी तक ये पूरा दुर्गा सप्तशी हाँ, होना चाहिए, कर मतलब सकते है ना? हैं। हाँ, ठीक, हम लोग तो अष्टमी तक ही करते थे ना, नहीं मालूम था। कर सकते हैं मैम, कोई उसमें इशू नहीं। जी। अच्छा, एक आप लोग जैसे पाठ जब करते हैं ना, तो वैसे तो आप कोई भी टोनैलिटी में कर सकते हैं, उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे भाव आपके सही होने चाहिए, बट फिर भी इसकी एक प्रॉपर बोलने का एक तरीका है, उसको आप फॉलो करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा है फील। सर, हमारे पास हिंदी में दुर्गा सप्तशी है। हाँ, तो हिंदी में तो खैर वो उस तरीके से आप फॉलो नहीं कर सकते। मैं आपको जैसे थोड़ा यहाँ बताता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे एक तरीका हो सकता है, देवासुरम अबुद्युद्धम पूर्णमब्द शतम पुरा महिषेसुरनामधिपे देवा नाम च पुरंदरे। तो इसको हमें एक पर्टिकुलर टोनैलिटी में बोलना होता है। ओके। ऑप्शनल है, ऐसा नहीं है कि वैसे ही बोलना है आपको। देवासुरमबुद्युद्धम पूर्णमब्दशतं पुरा महिषेसुरनामधिपे देवानां च पुरंदरे। इस तरीके से आराम आराम से इस लय में आपको पाठ करना होता है। हाँ, संस्कृत में। ओके ओके। हाँ, ये चीज तो संस्कृत में ही हो पाएगी ना, ये जी चीज। जी। सर जैसे हमारे यहाँ मूर्ति है दुर्गा जी की और हनुमान जी की, मतलब वो सिल्वर में है, मतलब वो क्या कहते हैं जो मेटल चलता है, तो उसकी ज्यादा बहुत बड़ी तो नहीं है, पर वो रखी हुई है, चलेगी सर? हाँ, कोई इशू नहीं, चल जाएगी। ओके जी, नीलू जी। हाँ सर, नमस्ते सर। मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे अभी आपने बताया कि अश्विन माह के वृश्चिक लगन में नहीं करना है, तो वृश्चिक लगन तो प्रतिदिन आएगा सर, तो हाँ, तो प्रतिदिन नहीं, प्रतिदिन उसमें आपको अवॉइड करना होता है। प्रतिदिन उस टाइम फ्रेम को हमको अवॉइड करना है। जी जी सर। तो कार्तिक मास में कौन सा लगन को अवॉइड करना है? मैम, वो हमने एक्चुअली पूरा मुहूर्त वाले कोर्स में डिस्कस किया हुआ है। तो अभी तो बस कार्तिक मास का बता दिए, बाकी मैं कर लूंगी सर मैम, उसको। मैं सर की परमिशन के बगैर नहीं डिस्क्लोज कर सकता। अच्छा, ओके सर, आप ओके सर को मैसेज कर दीजिए, वो मुझे बोल देंगे, मैं बता दूंगा आपको, सारे महीनों के बता दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सर, ठीक ठीक, ओके सर। मुस्कान जी। सर वो आप मेरे को भी पीडीएफ भेज देंगे? जी, जो आप अभी कह रहे थे कि आप उन नाम को कह रहे थे कि आप भेज देंगे दुर्गा माँ का कोई ग्रुप नहीं बना ना हमारा आज के इसका। नहीं। ठीक है, मैं किस तरीके से मैं सोच रहा था सबको मिल जाए। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिए कहीं। मैं ये लिंक शेयर कर देता हूँ सबके साथ, आप इसको नेट से ले सकते हैं चैट बॉक्स में। मैंने भेज दिए। जी, रोमिला जी। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। सर एक तो जैसे आपने बताया कि हम जैसे पूजन अष्टमी, कन्या पूजन हम अष्टमी पे कर सकते हैं या नवरात्रि में कर सकते हैं, लेकिन जैसे अगर हम अष्टमी पे पूजन कर रहे हैं तो भी मतलब अगर हमको व्रत अगर हमने रखना है तो हम उस दिन भी, अष्टमी वाले दिन भी व्रत रखेंगे और नवमी वाले दिन भी हमको व्रत रखना होगा क्या? नहीं अगर मैम, आप देखिए, व्रत आपके ऊपर है, आप कितने दिन रखना चाहते हैं। आप 1 दिन रखना चाहते हैं, 3 दिन रखना चाहते हैं, 9 दिन रखना चाहते हैं, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर 9 दिन रखना चाहते हैं लेकिन हमारे घर में अष्टमी पे पूजन होता है कन्या का, तो फिर हम कन्या पूजन करेंगे लेकिन हम व्रत रखेंगे अपना हाँ, कंटिन्यू रखेंगे। व्रत आपका रहेगा, बिल्कुल।
और जैसे हमारे यहाँ पे ये भी बोला रहता है व्रत जोड़े में होना चाहिए, या जोड़े में हो या हम 2 दिन रखें, ऐसा भी कुछ मान्यता है क्या सर इसकी? मैम मैंने तो नहीं सुना, हो अच्छा। सकता है, मुझे नहीं आइडिया इसके बारे में, जोड़े वाले रूल के बारे में। और एक चीज और सर, जैसे जोत है, कोई कहता है गोल जोत नहीं हमें जगानी चाहिए, ऐसा भी कोई लॉजिक है कि हमको गोल जोत नहीं यूज करनी चाहिए, लंबी जोत यूज करनी चाहिए? हाँ, वो ज्यादा शुभ माना जाता है। और कोशिश करिए, जो एक आपका रक्षा सूत्र आता है जो हाथ में बांधते हैं पंडित जी हाँ लोग, हाँ जी, मौली उसकी जो है जोत, सर। हाँ मौली, उसकी जोत आप बनाइए। ओके। और सर एक ये दुर्गा स्तुति भी पढ़ी जाती है, उसका भी पढ़ सकते हैं, मतलब वो भी पढ़ सकते हैं? बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अमन जी। अमन जी। Hello, जी you can hear me, sir? जी। You can hear me, sir? यस यस, आई कैन हियर यू। Sir, actually the thing is मैं अनुष्ठान में बैठती हूँ and during this 9 days, okay? ठीक है। And I mean what I follow is 3 days of Kunjika Stotram जो मैं करती हूँ, जो मतलब I divide the 3 days like 9 days like 3 days दुर्गा माँ का, 3 days महालक्ष्मी का, लक्ष्मी जी का, एंड 3 days महासरस्वती का, ओके? ठीक है। तो इसमें मैं जैसे कुंजिका स्तोत्रम मैं जरूर करती हूँ, दुर्गा स्तुति हमारे में चलती है, जिसमें आपने जितने स्तोत्रम बताए हैं, अर्गला स्तोत्रम और वो सारे स्तोत्रम दुर्गा कवच में भी है, दुर्गा कवच है, सब कुछ है वो बुक में। तो आई डू दैट फॉर 9 days एवरी डे, ओके? मुझे सर क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे मैंने कुंजिका स्तोत्रम का मैंने माना है कि मेरे को 3 दिन में 108 पाठ खत्म करने हैं, तो उसके बाद इनका हवन मुझे करना पड़ेगा कि मैं डायरेक्ट 10th डे पे हवन कर सकती हूँ? आप देखिए, सबका कंबाइंड हवन भी कर सकते हैं 10th डे पे, हाँ, मैं इसीलिए आपसे और पूछ अगर रही हूँ आप कि मैं, चाहें तो हाँ जी, प्रतिदिन, जैसे आपने अनुष्ठान एक कुंजिका स्तोत्र का पूरा कर लिया, तो उसका हवन करके 3rd डे पे उसको क्लोज भी किया जा सकता है। फिर आप नया स्तोत्र चालू करते हैं ना। हेलो। हेलो। यू कैन हियर मी सर? यस जी, अभी आपकी आवाज आ रही है। तो हाँ यहाँ पे हाँ, 2 तो चीजें फिर, की जा सकती हैं। एक तो आपने जैसे कुंजिका स्तोत्र पूरा कर लिया, तो फिर हाँ आप जी, उसका हवन भी साथ साथ में कर दीजिए। ओ और फिर जो आपका दूसरा नया स्तोत्र आप चालू कर रहे हैं, आप उसे चालू कर सकते हैं। वैसे जो एक प्रॉपर तरीका है, वो आप कोई एक स्तोत्र ले लीजिए और उसका बड़ा अनुष्ठान कर लीजिए 9 दिन। एक्चुअली सर वो मैं कर चुकी हूँ, वो मैंने पिछली बार कर लिया था। मैं हर नवरात्रि में ऐसा कोई अनुष्ठान करती ही हूँ जो मैं सिंगल लेती हूँ, बट इट वाज अ इनर कॉल विच केम टू मी, क्योंकि मैं यंत्र सिद्ध कर रही हूँ, तो मेरे को इनर कॉल आया था ये करने के लिए। तो ये जैसे मैं 3 दिन डिवाइड करती हूँ 108 पाठ का, और उसके बाद में मैं लेती हूँ लक्ष्मी माँ का ललिता सहस्त्र नाम, कुंजी का अपना ये कनक धारा, एंड ये खड़क माला, एंड मतलब ये वाला मैं 3 days में मैं उतना करने का वो करती हूँ। एंड देन आई डू, मतलब दिस इज वन ऑफ द थिंग हमने किया। उसके बाद में सरस्वती मंत्र एंड सरस्वती स्तोत्रम, वो 3 दिन सर। ठीक है, बट तो वैसा आपका इनर कॉल है, देन इट इज फाइन। Yeah, because I always get a inner call whenever नवरात्रि आने लगते हैं, वो ऑटोमेटिकली मुझसे, मतलब लास्ट टाइम मुझे गायत्री माँ का इनर कॉल आया था, तो मैंने गायत्री माँ का किया था, और मैंने फिर हवन करवाया था पंडित जी से, वो सब करवा दिया था। और इस बार मेरा इनर कॉल आया था कि मुझे ये करना है, मतलब आई एवरी नवरात्रि आई गेट दिस एक्चुअली इसमें। ठीक है। सो दैट इज ओके ना सर? यस, वैसे कोई इशू तो नहीं है ना? देखिए, अगर आपका इनर कॉल है, देन नो रूल विल अप्लाई ओवर देयर। ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है, आकांक्षा थैंक जी। यू।
हेलो सर। सर मुझे कुछ ऐसा पूछना था कि जैसे नवरात्रि के 9 दिन होते हैं ना, इस बीच में कोई भी देवी के दर्शन होते हैं सपने में। मुझे बहुत सालों से ऐसा होता आया है। बिफोर मैरिज भी होता था, आफ्टर मैरिज भी हुआ है। कभी होता है, कभी नहीं भी होता है। तो उसका कोई पर्टिकुलर रीज़न है या बस ऐसे ही वो अपने दिमाग में होता है देवी का 9 दिन, तो उसके हिसाब से वो आती हैं? या आप उसका मैम थोड़ा ये कुछ गाइडेंस दे सकते हैं? रीजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों चीजें यहाँ पर है। उसके लिए आपका हॉरोस्कोप एक बार देखना पड़ेगा, उसके बाद एक्चुअली मुझे इस मतलब मैं आपका ज्योतिष का भी कोर्स कर रही हूँ अभी, जो अपना चल रहा है 6-7 दिन का। उसमें आपने केतु का तो बताया था, थर्ड हाउस में नेगेटिव स्पिरिट्स के उसका लिए। कोई रिलेशन इससे नहीं है। बट वो भी मेरे साथ होता है। मेरा केतु थर्ड हाउस में नहीं है, फिर भी वो भी चीजें मुझे होती हैं। और ये भी होता है, दोनों ही चीजें जिससे होती मैंने हैं। आपको बताया कि उसका हॉरोस्कोप देखना पड़ेगा, फिर समझ में आएगा कि ये आपका दिमाग में वो चीजें चल रही हैं इसलिए आपको सपना आ रहा है या कोई कनेक्शन है। मतलब नेगेटिव चीजों को तो हम दिमाग में वैसे भी नहीं रखते हैं, तो वो भी आती हैं। चलो नवरात्रि में 9 दिन माता जी का आ जाता है तो समझ में भी आता है कि वो 9 दिन एक माहौल होता है, तो ठीक है। बट फिर भी मतलब एक क्वेश्चन था, क्योंकि एक बार मैंने किसी को पूछा था तो उन्होंने कहा आपके घर में मतलब भगवान का कुछ होता नहीं है, नवरात्रि नहीं होती है पहले से ही, मतलब आपके पूर्वज भी नहीं करते होंगे शायद, तो उसके कारण आपको कुछ एक देवी बताना चाहती है कि आप कुछ करें। उसी के लिए मैंने दुर्गा सप्तशती पाठ चालू किए थे कि चलो मे अपने बी घर मैम, में। देखिए कोई इसका आंसर बिना हॉरोस्कोप देखे नहीं दिया जा सकता। अच्छा, तो हम अभी आपकी जो क्लास नेक्स्ट होगी उसमें बात करते हैं। ठीक है मैम, बिल्कुल टाइम मिला तो डेफिनेटली एक बार देखेंगे उसको। माला जी। सर मुझे आप कोई बुक रेफर करेंगे, नेम बताएंगे, जैसे आप बोल रहे हैं संस्कृत की दुर्गा सप्तशती, जिसमें संस्कृत सरल हो। मैम संस्कृत संस्कृत होती है, वो सरल थोड़ी ना होगी। सर लैंग्वेज को आप कैसे सरल कर सकते हैं? अच्छा सर, ट्राई करेंगे, मगर कोई नेम ऑफ द बुक, जैसे आपने विष्णु सहस्त्र नाम में भी नेम बताया था बुक का, मैंने गीता आपको प्रेत का। मैंने सप्तशती का जो बुक है उसका लिंक भेज दिया है चैट बॉक्स में, आपके पास आ गया होगा। सर वो बुक का लिंक है। जी। सर वो हम आप क्या चाह कैसे, रहे हैं? सर नेम ऑफ द बुक चाह रही थी मैं। सर वो अभी ये मीटिंग खत्म होएगी तो वो तो चला जाएगा सर, हम उसको कैसे सेव करें फिर? लिंक को कॉपी करके अपने पास कहीं पेस्ट कर लीजिए सिस्टम में। ओके ओके सर, नेम नेम उसी में मिलेगा। किस चीज का नाम चाहती हैं मैम आप? बुक का कौन सी सप्तशती बुक का? बुक, सप्तशती दुर्गा मैंने आपको सप्तशती। पूरी बुक भेज दी है लिंक में। ओके ओके ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। सर एक चीज और पूछनी है सर, जैसे तुलसी का कहा जाता है कि संडे को पानी नहीं दीजिए, शुक्रवार पूर्णिमा अमावस्या को तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए, तो सर क्या ये मतलब ट्रू है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए? नहीं, इसमें सच्चाई है, और मुहूर्त वाले कोर्स में हमने तुलसी को कब प्लग नहीं करना चाहिए इसका मुहूर्त डिस्कस किया था। तो ओके संडे को आपको तुलसी को टच नहीं करना है, और उसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। आपके घर में कहाँ पे वो प्लेस्ड होनी चाहिए, और आप इवन स्लीपर्स पहन के उस एरिया में भी नहीं जा सकते। उसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। वो पूरा एक विधि है, अगर आप तुलसी जी को घर में रख रही हैं तो। और अगर आप वो विधि फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसका दोष लगता है। ओके ओके ठीक है सर, ठीक है। मुस्कान जी। तो मेरे को ये जानना था, लाइक जो ये आपने भेजी किताब और कोई लोग बीमार है वो नहीं पढ़ सकते, तो वो घर पे क्या करे? लाइक उनका अगर मन हो पाठ करने का 9 दिन, नहीं, बीमार है तो फास्ट आप नहीं रख सकते फिर। नहीं कोई पाठ पूजा अगर उनका मन हो करने का घर पे, मंत्र वगैरह। दीपदान करिए, दीपदान करिए। ठीक है सर, थैंक यू। अंशु जी। नमस्ते सर।
सर मेरे को पूछना था कि अगर नवरात्रि के दिनों में सपने में अगर हमको शेर दिखता है तो इसका क्या संकेत होता है? इसका मैम ऐसा कोई संकेत नहीं है, शुभ या अशुभ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे एनिमल्स दिखते हैं सपने में, और इसका एक रीज़न आपका सबकॉन्शियस माइंड भी हो सकता है कि नवरात्रि चालू हो रही है तो आप उस पर्टिकुलर वो चीज़ आपके दिमाग में है तो आपको दिख रहा है सपने में। फिर कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस होते हैं, वो आपके चार्ट से पता चलते हैं, बट ओवरऑल एज सच कुछ भी नहीं है। ओके, पारुल जी। ललिता का क्या आपने बताया सर, वो भी सेम इसके जैसा ही रहता है क्या? जी, कैसा? ये अनुष्ठान होता है क्या? जी, उसमें अर्चन होता है ललिता सहस्त्र नाम से, और फिर हवन होता है। अच्छा, वो भी पंडित जी से कराना होता है? हाँ, वो टफ है थोड़ा, पंडित जी से ही कराना पड़ेगा आपको। अच्छा, ठीक है सर। ओके, चलिए तो फिर हम सेशन को क्लोज करते हैं। ओके, बुक का लिंक मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, वो बुक आप पंडित जी को भी दे सकते हैं कि वो उसी किताब से पाठ करवाएं, वो पीडीएफ। और बाकी किसी, पारुल जी आपका हो गया ना क्वेश्चन? गीता जी का क्वेश्चन बचा है, इसके बाद फिर हम सेशन क्लोज करते हैं। हाँ, गुड इवनिंग सर। सर आपने ना शुरू में बताया था कि कुछ मुहूर्त बताएंगे कि इसमें पूजा करनी चाहिए, इसमें सनराइज से पहले, तो कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग्स नहीं मैम बताए थे। देखिए, मैंने ये बोला था कि मैं आपको किस समय पूजा नहीं करनी है वो मुहूर्त बता दूंगा, क्योंकि पूजा के बहुत सारे अलग अलग मुहूर्त हैं, अलग अलग फल के लिए अलग अलग मुहूर्त बताए गए हैं। तो वो मुहूर्त अगर डिस्कस करने हैं तो उसके लिए 3 दिन का सेशन लग जाएगा। तो मैंने आपको जो वीडियो रेफर करी है, उस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि निषेध मुहूर्त कौन सा है जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना। ओके, थैंक यू सर, आई वाज जस्ट ओके, कुछ मिसकम्युनिकेशन कहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए, थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ यहाँ से, एक बार सब आप लोग जय माता दी बोल दीजिए और फिर हम सेशन क्लोज करते हैं। जय माता दी। जय माता दी सर, जय माता दी। मंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके।